अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाइस। माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, आपने फ़ौरन से रिस्पॉन्स किया। और यही तरीका होता है, सलाम का रिस्पॉन्स करना चाहिए और फ़ौरन से करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। अल्लाह आप सबसे बहुत राज़ी हो। हमारे पार्टिसिपेंट्स हमें साथ साथ ज्वाइन करते जा रहे हैं। तो आइए हम अपनी क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ये क्यूट सी स्लाइड आप लोगों के लिए ख़ास एआई ने तैयार की थी, सो दैट आप ये समझें कि बीएस की स्टूडेंट्स जो हैं वो कुरान पे तदब्बर और तजक्कुर कर रही हैं, रिसर्च कर रही हैं, डिफरेंट चीज़ों को कुरान के साथ की मदद से समझ रही हैं। डिफरेंट उलूम के साथ हम डेफिनेटली कनेक्ट करते हैं उनको कुरान के साथ। तो ये एक इम्प्रेसिव सी पिक्चर मुझे मेरे जहन में आई और हमने इसको बनाया और आपके सामने। एनीवेज, ये तो एक फनी सी बात हो गई, मज़े की बात हो गई। असल बात ये है कि रमज़ान 1447 के इस बाबरकत महीने में आपकी रिस्पेक्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन ने आपके लिए इस कुरान अंडरस्टैंडिंग को मुमकिन बनाया। ये मामूली बात नहीं है, ये गैर मामूली बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि आपको कॉलेज से निकल कर कहीं और जाने के लिए नहीं कह रहे। कोई एफर्ट नहीं है, कोई चार्जेस आपको पे नहीं करने पड़ रहे। मुख्तसर वक्त है जिसमें आप इतनी दिलचस्पी के साथ मज़े से आप कुरान को सीख सकते हैं। तो इससे बड़ी नेमत और क्या हो सकती है ना। सो अगर हम आगे चलें तो हम अपने मेन हमारा जो कोर्स का नेम है वो है आओ कुरान समझें आसान तरीके से। यानी QC 1 लेवल हम लोग कर रहे हैं और QC 7 तक करना होता है अगर आप मुकम्मल कुरान को समझना चाहते हैं। फोर्थ वीक का जो क्लास है वो आज हम कर रहे हैं, जो कल जुमातुल मुबारक को होनी थी, लेकिन आपको पता है हमारे मुल्की और आलमी हालात की वजह से ऑन साइट क्लासेस स्टॉप हो गई और मैं आपके कॉलेज नहीं आ सकती थी। सो इसलिए मुझे इस क्लास को इसी तरह से ऑनलाइन ही कंडक्ट करना पड़ा। और बेशक ये प्रोग्राम अल्फला मंजिल आपकी रिस्पेक्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन, आपके कॉलेज IMCG F72 की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ख़ास तौर पे आपकी मोहतरमा प्रिंसिपल साहिबा डॉक्टर फौजिया तनवीर साहिबा की डेफिनेटली उन्होंने इसको मुमकिन बनाया है आपके लिए। तो उनकी बहुत एफर्ट्स हैं, तो हम शुरू में ही उनके लिए दुआगो हैं। अल्लाह ताला उनसे बहुत राज़ी हो। आपके लिए उन्होंने कुरान के समझने के रास्ते को खोला है ताकि अब आप लाइफ टाइम आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, आप उसके साथ कनेक्टेड रहें इंशाल्लाह। सो दिस इज समिया शहजाद। इस वक्त मैं आपके सामने हूँ। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और मेरे ऑफिस का लैंडलाइन नंबर है, जिस ऑफिस में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। राइट। और आप जानते हैं कि मैं अल्फला मंजिल को रिप्रेजेंट भी कर रही हूँ, ऑफ कोर्स, क्योंकि कुरान को सीखा भी मैंने यहीं से है, सीख रही हूँ, स्टिल मैं स्टूडेंट हूँ और सिखाने का मौका मुझे मिल रहा है। ये अल्लाह का मेरी ज़िंदगी पर बहुत बड़ा करम है। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं कुरान के साथ कनेक्टेड हूँ अल-फलाह के ज़रिए से। इतना बेहतरीन अंदाज है, इतना आसान, दिलचस्प। तो हम सब इस विजन को लेके चल रहे हैं कि हमने 24/7 अपने अल्लाह के दीन के मुताबिक अपनी लाइफ को एंजॉय करना है। और लाइफ को गुजारने का मकसद है फॉर अ बेटर आखिरा, क्योंकि वो हमारा अंजाम तो वही है। तो हमारी वो हमेशा की जिंदगी अच्छी हो, इसको ज़हन में रखकर, है ना। सो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें मालूम हो कि वो कौन सा रास्ता है जो हमें ये कामयाबी देगा। तो वो रास्ता है जो हमें कुरान बता रहा है। सो कुरान को समझना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हमारी। दुनिया में जीने के लिए हमें बताया है कि कुरान से सीखो कि तुम्हें कैसे जीना है। हम जिए जा रहे हैं और हम अपनी मेन जो बेसिक चीज़ें हैं उनको समझ नहीं रहे। तो अल्लाह ने बड़ा करम कर दिया है मेरे और आपके लिए कि हम सीखना शुरू कर रहे हैं। बल्कि इस रमज़ान में हमने अभी तक 9 लेसन्स को प्रैक्टिस किया है, पिछले 3 सेशंस में आपके कॉलेज में। आज हम लेसन 10 और 11 की बेसिक्स मेन मेन चीज़ें जो सभी आप समझ लेंगे बहुत प्रिसाइजली। और आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशखबरी ये है कि आपकी नमाज की अंडरस्टैंडिंग आज मुकम्मल हो जाएगी। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। मैं पूरे कोर्स की बात नहीं कर रही कि पूरा कोर्स मुकम्मल होगा। कोर्स का जो फर्स्ट हाफ है वो लेसन 11 पे मुकम्मल होता है, जिसको मिड कहते हैं, मिड हो गया है। और वहां तक आपकी नमाज मुकम्मल हो जाती है। नमाज के साथ तमाम ज़रूरी से जो है अजान, वुजू, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं।
और इसके बाद के लेसन अभी बाकी हैं, यानी 12 से लेके 20 तक। उनको इंशाल्लाह हम ईद के बाद प्लान करेंगे। आप दुआ कीजिएगा कि कुछ अच्छा अच्छा ही प्रोग्राम मुमकिन हो आपके कॉलेज में, या हम उसको ऑनलाइन लेके जा सकते हैं। ऑफ कोर्स आपके क्रेडिट आवर्स भी देखने होते हैं कि प्रॉब्लम ना हो। कुछ क्लासेस हम ऑनलाइन कर सकते हैं और मौका मिलेगा तो हम आपके कॉलेज में भी मजीद कर सकते हैं। जैसे कि पिछली क्लासेस तो सारी ऑन साइट हुई हैं, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह आज आपको आइडिया हो जाएगा कि आप ऑनलाइन भी बहुत इंजॉय करके सीख सकते हैं, है ना। और मुलाकात का सिलसिला तो हमारा वैसे भी जारी रहेगा। मैं भी आपके कॉलेज आती रहती हूँ, विजिट होते हैं कुरान क्लासेस के लिए। और आप भी, आपको भी वेलकम है यहाँ, आप तशरीफ लाइए अल्फला मंजिल और मुझे अपनी मेहमान नवाजी का मौका दीजिए। ठीक है, चले जी, तो हमने बहुत सलाम दुआ कर ली, अब हम अपनी टू दी पॉइंट अपने लेसन की तरफ आते हैं। और नमाज के बाद की दुआएं और सना। सो नमाज के बाद की कौन सी दुआओं की बात हो रही है? ये पूरा जो लेसन 10 है वो इस वक्त आपके सामने है। सो एक ये वो है जो 6 ग्रेड के बच्चे स्टडी कर रहे हैं, 5 के भी कर रहे हैं, ये उनके कोर्स का हिस्सा है। सो बीएस के स्टूडेंट्स के लिए, आप जैसे माशाल्लाह एजुकेटेड लोगों के लिए तो बहुत आसान है। पूरा लेसन इतना ही है जो आपके सामने है, यानी एक दुआ, फिर दूसरी दुआ, और फिर सना। सना जो हम नमाज के शुरू में जिसको हम अदा करते हैं, राइट। तो आइए आगे चलते हैं। और आई एम सॉरी, राइट। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि ये दुआ क्या है बेसिकली। ठीक है, मैं पढ़ती हूँ, आप मेरे बाद इसको रिपीट कीजिए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनह। रब्बना आतिना آتِنَا फिद्दुन فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً हसना, दैट्स राइट। वक़िना अज़ाबन्नार। وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ परफेक्ट, माशाल्लाह। दूसरी दुआ जो हमारे नबी ने सिखाई वो है, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। पढ़िए। اللهم أعني आइन على ذكرك اللهم إني وشكرك على ذكرك وحسن وشكرك وحسن इबादतिक, عبادتك عبادتك राइट। उसके बाद सना, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक वतबारक وتبارك اسمك وتعالى جدك व ला इलाहा गैरुक। वला ولا إله غيرك। अल्हम्दुलिल्लाह, ये खूबसूरत अल्फाज हमें पहले से ही आते हैं और हम इनको कई साल हो गए हैं, हम इनको रिसाइट भी कर रहे हैं, लेकिन हम इनके साथ कनेक्टेड नहीं है, हमारा दिल कनेक्टेड नहीं है। बगैर सोचे समझे हम पढ़ रहे होते हैं, तो उस बात में क्या ही असर है जिसमें हमारा दिल ही इन्वॉल्व ना हो। आज हम इनको इस तरह समझेंगे कि नेक्स्ट टाइम हम जब भी इनको रिसाइट करेंगे, हम इनके जरिए से हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे, और उस अंडरस्टैंडिंग के जरिए हम अल्लाह से कनेक्ट कर रहे होंगे, फिर हमें अल्लाह से सही वाली मुलाकात महसूस होगी। तो आइए हम इसको देखते हैं। रब्बना का मतलब है ए हमारे रब। ठीक है, आपने एक टेबल पढ़ा था, रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सबका रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। इसमें तो लिखा हुआ है रब्बुना, जबकि यहाँ लिखा है रब्बना। तो क्या आप में से कोई बता सकता है इनमें फर्क क्या है, जबर और पेश के आने में क्या बेसिक फर्क आता है इनके मानों में? किसी को आइडिया है इस बारे में? नो आइडिया। चलिए मैं आपको बताती हूँ। हम सब का रब और है हमारे रब। जी जी बताइए। हम सब का रब और है हमारे रब। ठीक है, आई थिंक आई होप आपको क्लियर है, मैं इसको मजीद एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब आप पेश के साथ पढ़ते हैं, इसका मतलब है आप किसी से अपने रब के बारे में कोई बात कर रहे हैं, यानी जब हम अपने रब के बारे में किसी से बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं हमारा रब, वो जो हमारा रब है वो ऐसा है, हमारा रब वैसा है, हमारा रब। हम किसी से रब के बारे में बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं रब्बुना। जब हम डायरेक्ट रब से ही बात कर रहे हो, डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन है, तो हम कहते हैं रब्बना, ए हमारे रब। ये क्लियर हो गया आप सबको? यस मैम। यस यस, मैम। वेरी वेरी गुड, रिस्पॉन्स किया करें, अच्छी बात है। माइक ऑन करके रिस्पॉन्स करके फिर फौरन से माइक बंद।
ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो। वेरी गुड गर्ल्स। तो इसके बाद क्या लफ्ज है, आप देख रहे हैं आती ना। ये आपको एक लफ्ज नजर आता है लेकिन असल में दो हैं। आती एक पूरा लफ्ज है जिसका मतलब है तू अता कर, तू दे। ना हमें, आती ना हमें दे, हमें अता कर। ठीक है। जैसे होता है अकीमुस सलाता व आतु ज़कात, तो ये कुरान में हम अक्सर पढ़ते हैं कि नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, है ना। तो तू दे हमें, क्या दे हमें। फिर दुनिया, दुनिया में। अब ये दुनिया लफ्ज कहाँ से आ रहा है, फी का मतलब तो में है, ये आपने पिछले लेसन में स्टडी किया था लास्ट वीक। एक लफ्ज होता है अकबर, उसका मतलब होता है बड़ा। कुबरा उसका मुअन्नस है। असगर छोटा। सुगरा उसका मुअन्नस है। अदना, अदना चीज एक आला चीज होती है स्टैंडर्ड वाली, एक अदना है जरा उससे कम, जरा हकीर, उसको अदना कहते हैं। और अदना का भी मुअन्नस है दुनिया। आप अंदाजा लगाइए, एक चीज होती है आला, एक होती है अदना, यानी एक जरा ज्यादा आला चीज स्टैंडर्ड, और एक उससे हकीर, कमतर। आप ये देखें कि दुनिया का लफ्ज ही ऐसी चीज से आ रहा है। दुनिया का एक मतलब ये भी होता है कि करीब की चीज, यानी दुनिया इस वक्त हमारे करीब है, यानी हम दुनिया में ही उसी को फेस कर रहे हैं, ये वाली दुनिया, दुनिया की जिंदगी को। और एक आखिरत होगी जो दूर है, जो बाद में आएगी। तो ये इसके मानी होते हैं। और क्योंकि मोनस लफ्ज है दुनिया, इसलिए उसके साथ फूल बनाया हुआ था कि आपको याद रहे। ठीक है। उसके बाद है जी हसना। जैसे आपने पढ़ा था मुस्लिमा, मुसलमान खातून। आबिदा, इबादत करने वाली खातून। तो हसना भी मोनस लफ्ज है, किसी भी भली चीज को कहते हैं, भली चीज, खैर की चीज, अच्छी चीज। हसन मुजक्कर है, हसना मोनस है। और अगर ज्यादा अच्छी चीजें हो तो कहा जाएगा हसनात। जैसे मुस्लिमातुन से मुस्लिमातुन बना था, इसी तरह हसनातुन से या हसनातुन बनता है। या जैसे यहाँ पे हसनातन है, हसनातन है तो हसनातिन जमा बनेगा। ये जमा, वाहिद जमा का कॉन्सेप्ट यकीनन आपको याद होगा, पिछली स्लाइड्स में मौजूद है, आप उसको जरूर देख लें। उसके बाद है वफिल आखिरती हसना। व और फी में, किस में, आखिरा। अब ये अल आखिरा जो है, आप ये मुझे देखकर जरा बताएं, अल आखिरा को देख के आपको क्या लग रहा है, ये इस्म है, फेल है, या हर्फ है आपके ख्याल में। जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी, जो भी आपको समझ आ रहा है। इट्स ओके, गलत भी हो जाए कोई बात नहीं। अल इसम है। आखिरा इस्म है। सॉरी, इसम है आपको कैसे पता चला कि इस्म है, एनी आइडिया। क्योंकि ये नाम है किसी भी चीज का, आखिरत। ठीक है, चलें, आपने उर्दू के हिसाब से गेस किया, वेरी गुड, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट। अरबी के हिसाब से इसको आप इजीली गेस कर सकते हैं। पता है कैसे, शुरू में अलिफ लाम आ रहा है। मैंने आपको बताया था ना, किसी इस्म के शुरू में अलिफ लाम आता है जब वो इस्म खास हो, और आखिर में दो दो जेर दो पेश आता है जब वो आम हो। तो ये अलामतें हैं, इनसे आपको पता चलता है कि ये लफ्ज इस्म ही है। अरबी के हिसाब से भी आप पहचान कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे आखिर में गोलता, चले गोलता तो दूसरी कंडीशन भी हो सकती है। खैर, आगे चलते हैं। हसना दोबारा से आ गया, यानी पहले हमने दुनिया की अच्छी चीजें अल्लाह से मांगी, और यहाँ पे हम आखिरत की अच्छी चीजें मांग रहे हैं। ये दुआ आपको पता है कुरान से है, कुरान मजीद की आयत का हिस्सा है ये। और अल्लाह ताला खुद हमें सिखा रहे हैं कि तुम मुझसे इस तरह मांगा करो, दुनिया की भी भलाइयां मांगो, आखिरत की भी भलाइयां मांगो। ठीक है। अल्लाह ताला खुद हमें सिखा रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ दुनिया की अच्छी चीजें कौन सी हैं। हम सब चाहते हैं हमें दुनिया में हर अच्छी चीज मिले। तो दुनिया की तमाम अच्छी चीजें हसनात में आ सकती हैं, जैसे कि जरूरियात जिंदगी, सेहत, खानदान की कामयाबी, इज्जत वकार, जो डिग्निटी मिलती है इंसान को, माल दौलत, नौकरी, तिजारत, हमारा बिजनेस, हमारा पैसा, खानदान, बच्चे, दोस्त, वगैरह वगैरह वगैरह, हर चीज जो हमें खैर दे रही है दुनिया में, हमें फायदा दे रही है, अच्छी चीज है, वो हसनात में आती है इसी दुआ के अंदर। और कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो दुनिया में फायदा दे रही हैं और उनका फायदा आखिरत तक जाता है, आखिरत में भी मौजूद रहता है। जैसे फायदामंद इल्म आपने हासिल किया, आप किसी को डिलीवर कर रहे हैं, आप दुनिया से चले जाएंगे लेकिन आपको उसका रिवॉर्ड कंटिन्यू रहेगा, जैसे आप वो काम कर रहे हो, क्योंकि ये ऐसी चीज होती है जो आगे फैलती जाती है। तो कितने कितना बड़ा काम है, दुनिया में फायदा है ही है, आखिरत का फायदा है। सही बिलीफ होना, अच्छे अमाल, आप जो एक्ट कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो अच्छा होना चाहिए। प्योरिटी, इखलास, राइट, अच्छे अखलाक, तरबियत, अमन, सुकून। एक बात माय डियरेस्ट स्टूडेंट्स, माय डियरेस्ट सिस्टर्स याद रखेंगी कि दुनिया में ऐसी चीजें भी भली होती है तो समटाइम हमें दुनिया के लिए भली लग रही होती हैं। फॉर द टाइम बिंग हमें लग रहा होता है ऑन द स्पॉट के हमें तो ये बहुत, हम इंजॉय करेंगे, लुत्फ अंदोज होंगे, मजा आएगा, अच्छी चीज है, वक्ती तौर पे हमें उसका फायदा है। लेकिन ये कुरान और सुन्नत ने बता दिया कि वो तुम्हारी आखिरत को तबाह करेगी, वो चीज हसनात में नहीं होती। इस बात को बस आप याद रखें।
इसके अलावा दुनिया की सारी चीजें भली हैं, वो अल्लाह से मांग सकते हैं, उनको एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन वो चीज जिसके बारे में बता दिया अल्लाह ने और अल्लाह के नबी ने कि ये चीज तुम्हें दुनिया में चाहे वक्ती तौर पे फायदा दे, हो सकता है क्योंकि ये टेस्ट की जगह है, हो सकता है कुछ चीजें दुनिया में फायदा दें, लेकिन तुम्हें पता है कि ये आखिरत में नुकसान करेंगी, तुम्हारी आखिरत की परमानेंट वाली लाइफ को तबाह कर देंगी, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा तुम्हारी मर्जी का कभी भी। तो फिर वो चीजें आप हसनात नहीं समझें जिसमें दुनिया का फायदा और आखिरत का नुकसान हो, तो वो इसमें शामिल नहीं होती। ठीक है, अब हम बात करते हैं उससे भी एक लेवल आगे, ज्यादा बड़ी बात। पहले तो हमने दुनिया के लिमिटेड जिंदगी के लिए भलाई की बात की है, अब हम अपनी परमानेंट लाइफ के लिए भलाई मांग रहे हैं, आखिरत के लिए। आखिरत के हसनात में क्या आता है जनरली हम मैम देखते हैं। आवाज सही नहीं आ रही। आवाज मैम सही नहीं सिग्नल आ रही? इशू है, आवाज नहीं सही आ रही। अच्छा, बाकी स्टूडेंट्स भी बताएं क्योंकि यस मेरे पास तो मैम। इंटरनेट बहुत अच्छा है इस वक्त। मैम ज्यादा ऑडिबल नहीं है, थोड़ी कट हो रही है बीच में। कट हो रही है? क्यों कट हो रही है? अभी मैं बात कर रही हूँ तो ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है स्टिल? ठीक है। ठीक है, मैं आपकी कोशिश आवाज करती हूँ कि प्रॉब्लम ना आए। हाँ, क्योंकि मेरे पास तो अभी मेरी अपनी ऑफिस में डिवाइस मौजूद है और बड़ी अच्छा इंटरनेट है। सो अल्लाह करे कि कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, टेक्निकल ऑनलाइन चीज़ों में ना ये प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। चले, अल्लाह खैर करे। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि आखिरत में अल्लाह की खुशी मिले, अल्लाह ताला हमसे खुश हो, हमें जन्नत मिले। जन्नत कोई छोटी चीज नहीं है। जन्नत वो जगह है जहां हमें हमेशा के लिए हर चीज मिलेगी जो हमें चाहिए। इतनी बड़ी चीज है जन्नत, इतना बड़ा मुकाम है हमेशा का। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ, ये कितनी बड़ी बात है। यानी वो नबी, वो मोहतरम जो अल्लाह ने जिनको सबसे ज्यादा वैल्यू किया है, उनका मुकाम जन्नत में कितना वीआईपी होगा, तो उनका साथ होना कितनी वीआईपी होने की बात है। खुद उनका साथ ही कितनी बड़ी बात है। फिर हम दुनिया में चाहते हैं, हमें से एक एक सब कोई बारी बारी जा रहे हैं, तो हम दुनिया में लोग हमसे बिछड़ जाते हैं, तो हम कहते हैं कि नहीं, हमें साथ मिले दूसरों का, हमें आखिरत में हम इकट्ठे हों तो हमारे सब प्यारे हमारे साथ होंगे। और सारी चीज़ों से बढ़ के ये कि अल्लाह का दीदार नसीब होगा, कि अल्लाह ताला उन लोगों को वो जो खास कैटेगरी के लोग होंगे जिनको अल्लाह ताला ये बख्शेंगे कि अल्लाह ताला उनके सामने आएंगे और अल्लाह ताला को देख सकेंगे बगैर किसी पर्दे के। तो मेरा ख्याल है ये वाली बात जो है ना, ये सारी बातों से ऊपर है, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला आखिरत की तमाम भलाइयां हमें अता करे। ठीक है, उसके बाद हम दुआ मुकम्मल कैसे करते हैं, वकीना अज़ाब अन्नार, और बचा हमें। ये देखें, अब आपको एक लफ्ज नजर आ रहा है, उर्दू के हिसाब से तो एक ही लगता है, अरबी के हिसाब से देखेंगे गौर करेंगे तीन है ये, वकीना और तू बचा हमें। तो ये हम दुआ अपनी कंटिन्यू कर रहे हैं कि तू हमें बचा, किससे बचा? अजाब से। अजाब किसे कहते हैं आपके ख्याल में? बताएगा कोई? कोई डेफिनेशन आपके जहन में है? नहीं है? अजाब कहते हैं सजा को, सिंपली सजा, नेक्स्ट लेवल की सजा, बहुत सख्त वाली। और खास तौर पे ऐसी सजा के लिए अजाब का लफ्ज इस्तेमाल होता है जो अल्लाह की तरफ से दी जाए, तो खास उसके लिए भी ये इस्तेमाल होता है। तो अल्लाह ताला महफूज रखे, लफ्ज ही इतना खौफनाक लगता है। कौन से अजाब की बात हो रही है? अन्नार, आग का अजाब। कौन सी आग? जहन्नुम की आग। तो यहाँ हम अल्लाह ताला से उस आग से बचने की दुआ मांग रहे हैं। इंतबाह, इंतबाह होती है वार्निंग। ठीक है, गुनाहगार मुसलमान सफाई के बाद जन्नत में दाखिल होगा। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? कैसे? दुनिया में अगर वो अपनी गलतियों की माफी मांग ले तो वहां उसका मामला क्लियर हो जाता है। अगर वो ऐसा ना करे, माफी सही से नहीं मांग रहा है, तो दुनिया की मुश्किलात भी कभी कभी उसके गुनाहों की सजा के तौर पर भी कभी कभी मिलती हैं, तो वो हिसाब किताब उसका पूरा हो रहा होता है। फिर भी और गुनाह हो तो मौत की वक्त की जो मशक्कत और मुश्किल और तकलीफ हैं वो हैं। फिर कयामत के रोज से पहले का जो जमाना है, मौत अब वाकया हो गई, कयामत नहीं आई, जो दरमियान का वक्त है, उस टाइम में भी। ठीक है, और अगर किसी के और भी गुनाह होंगे तो फिर उसको इसके बाद आग में, जहन्नुम की आग में डाला जाएगा। तो इतने फेजेस हैं जिनसे इंसान गुजरता है। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। इन सब में आपको सबसे आसान कौन सा लग रहा है? बताइए जरा मुझे, सबसे आसान फेज कौन सा मौत। लग रहा है गुनाह अपने माफ करवाने? मैम, जी जी, दुनिया में दोबारा ही से बताइए जरा, माइक। सॉरी, इस्तगफार। माइक ऑन करके कौन बता रहे हैं? इस्तिगफार, वेरी गुड रिस्पॉन्स। कोशिश क्या करें, इंटरेक्शन करें क्लास में,
ऑनलाइन क्लास ये वो वाली नहीं है जिसमें आप बात नहीं कर सकते। इंटरेक्शन करें लाइव क्लास में, तभी तो मजा आता है क्लास का। अच्छा गर्ल, मुझे यहाँ एक बात बताएं, कहीं ऐसा तो नहीं है मैंने ये वाली दुआ आपको पहले कॉलेज में पढ़ाई है लास्ट क्लास में? ऐसा तो नहीं है ना? बताएगा कोई मुझे? नहीं मैम। नहीं नहीं। या आप नहीं पढ़ रहे हैं? सॉरी, आई एम सो सॉरी, आपकी बात मुझे समझ नहीं आ रही है, फिर से बोलो बेटे। नो ये मैम, हम पहले नहीं पढ़ी हमने। नहीं पढ़ी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, थैंक यू। और अब आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है? यस मैम, ठीक आ रही है। ओके, यस अल्लाह मैम, करे ठीक है। प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो इस्तिगफार, अब आपने कहा इस्तिगफार सबसे आसान बात है, सही बात है। कहते हैं रोज का हिसाब रोज अल्लाह ताला से क्लियर कर लें। जो भी चीजें प्रॉब्लम्स होते हैं, हमें से कोई ये दावा नहीं कर सकता कि हमसे गलती नहीं होती। इतनी गलतियां, इतनी कोताहियां होती हैं। अच्छे काम अगर हम कोई कर भी रहे होते हैं ना किस्मत से, उसमें वो भी अच्छे तरीके से नहीं कर रहे होते। नमाज अदा कर भी रहे हैं तो पूरी तरह नहीं कर रहे। इतने सालों से तो बगैर समझे पढ़ रहे हैं नमाज, तो कैसी नमाज है वो? इसको कहते हैं बेरूह नमाजें। तो इसलिए हर वक्त हमें माफी मांगने की जरूरत है। सबसे आसान है, इससे और आसान तरीका हमें क्या ही मिलेगा कि हम बर वक्त माफी मांगते रहें। मौत तो कभी भी आ जानी है, ये मत सोचें बूढ़े होके मरना है, बूढ़े होके माफी मांग लेंगे, कुछ पता नहीं है। फलस्तीन में देख लें आप, ईरान में देख लें आप, दुनिया में कितने मामलात होते हैं। आमतौर पे हमारे आसपास भी बच्चे भी तो चले जाते हैं दुनिया से। तो इसलिए इस्तिगफार में देर नहीं करनी चाहिए। पहली बात तो हमें ये सीख ली है हमने यहाँ पर। और यहाँ तक कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है वो इस्तिगफार किया करते थे। 100 मरतबा से, मतलब 100 से भी ज्यादा मरतबा। ये जो 100 का और इस तरह का नंबर आता है ना, इसका मतलब जरूरी नहीं होता कि डिजिट आपने पूरा करना है। इसका मतलब अरब के हिसाब से होता है कसरत। यानी इसका मतलब है कसरत से बहुत ज्यादा। और रोज हमारे नबी इस्तिगफार करते थे। अब अगर हम कहें कितने, मतलब सबसे परफेक्ट ह्यूमन बीइंग है वो, कौन से गुनाह किए हैं उन्होंने, फिर भी वो माफी मांग रहे हैं। तो हमें कितनी जरूरत है? हमें तो बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है ना? तो अल्लाह ताला से हम दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला तो हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा, हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा, हमें आग के अजाब से बचा और हमें जन्नत में दाखिल फरमा। आमीन। तो ये हो गई हमारी पहली दुआ। ठीक है, दूसरी दुआ इतनी प्यारी बात है, आप जरा ध्यान से दिल से सुने, मोहब्बत से सुने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा तशरीफ फरमा थे और आपने हजरत मुआज जो कि एक कंपेनियन है, उनका हाथ पकड़ा मोहब्बत से। जस्ट इमेजिन क्या खूबसूरत सीन होगा। अल्लाह के नबी हाथ पकड़ रहे हैं और फरमाया, कसम खाते हुए फरमाया अल्लाह के नबी ने कि ए मुआज, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं तुम्हें एक वसीयत करने जा रहा हूँ, एक एडवाइस, पक्की वाली, फाइनल। ये जो दुआ मैं तुम्हें भी बताऊंगा, इसको छोड़ना मत, इसको नमाज के बाद तुमने रिसाइट करना है। कौन सी दुआ है वो है अल्लाहुम्मा आइन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका। सुभान अल्लाह। ये छोटी सी दुआ है, मैंने जब से ये कोर्स किया ना, ये लेसन पढ़ा, इससे पहले मुझे ना किसी ने कॉलेज में बताया ना यूनिवर्सिटी में इसके बारे में, लेकिन मुझे यहाँ अल फलाह के पता चला। तो मैंने आदत बनाई हुई है और कोशिश होती है कि मुझे कभी ना भूले। नमाज के बाद में इसको मांगो। अब इसमें हम मांगते क्या है ये पता होना जरूरी है। इस दुआ दुआ को पढ़ने का क्या फायदा है जिसमें आपको पता ही नहीं आप क्या पढ़ रहे हो, आप समझे बगैर अरबी को पढ़े जाते हो जैसे कोई मैथ्स का टेबल है। ऐसे तो नहीं होता। आइए इसको देखते हैं। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, आइन्नी, मदद फरमा मेरी। ठीक है, आइन मदद कर, नी या ये मेरी, अला पर, जिक्र का तेरा जिक्र, जैसे रब, रब्बु का, दीनू का हमने पढ़ा था ना, का मतलब तुम्हारा, तेरा, है ना? जिक्र का तेरा जिक्र करना, यानी तुझे याद करना। वाह, और शुक्र का तेरा शुक्र करना। वाह, और हुस्नी, हुस्न हसीन से है, अच्छा। अच्छा क्या करना? इबादती का तेरी इबादत। तो ये खूबसूरत दुआ है जिसमें हम तीन चीजें करने के लिए, अल्लाह को याद करना, अल्लाह का शुक्र करना, अल्लाह की अच्छी इबादत करना, इन तीन चीजों को हम करने के लिए भी अल्लाह से मदद मांग रहे हैं कि तू हमारी मदद कर। बाकी चीजों में तो मांगते ही हैं, मांगनी चाहिए। हमें यहाँ भी सिखाया जा रहा है कि इबादत के लिए भी अल्लाह से मदद मांगा करो। कि अल्लाह, हम बहुत कमजोर हैं, हमारा ईमान कमजोर है, शैतान हमारे आसपास घूम रहा है, अटैक्स कर रहा है, हमें दीन पे नहीं आने दे रहा, आप हमारी मदद फरमाएं। यहाँ भी हमें मदद के लिए कहा जा रहा है। सुभान अल्लाह। तो ये तीन चीजें हम मांगते हैं। और फिर नमाज के बाद क्यों मांगते हैं? पता है क्यों? क्योंकि ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि हम मुसलमान हैं और नमाज अदा करते हैं। नमाज तो बेसिक चीज़ है। 5 टाइम्स आप अल्लाह से मुलाकात ही नहीं कर रहे हो अगर, आप कैसे मुसलमान हो? खुशी होनी चाहिए, आप जिससे मोहब्बत करते हो उससे मुलाकात हो। लेकिन नमाज अदा कर ली अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमारी नमाज वैसी नहीं जैसी होनी चाहिए। हम कभी भी उतनी अच्छी नमाज नहीं पढ़ते जैसे अल्लाह का हक है।
जितनी मोहब्बत और रिगार्ड के हमें अल्लाह के लिए करना चाहिए। इसलिए हम नमाज के बाद ये दुआ मांगते हैं कि अल्लाह तो हमारी और मदद कर कि हम अगली बार जो हम इबादत करें, तुझे याद करें, तेरा शुक्र करें, वो बेहतरीन हो। इसलिए नमाज के बाद हम इसको मांगते हैं, है ना। खूबसूरत दुआ लगी है आपको? ये अच्छी लग रही है या नहीं लग रही, बताएं जरा मुझे। यस मैम, बड़ी जबरदस्त है। वेरी नाइस। यस आई जस्ट वॉन्ट, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि बिल्कुल मैं अपने स्टूडेंट्स को कहूँ नहीं जी आपने बोलना नहीं। आई नो गैर मैम। जरूरी माइक नहीं करने, लेकिन आप इंटरेक्शन जब मैं पूछती हूँ रिस्पॉन्स किया करें, बहुत अच्छी बात है। जी आप कुछ कहना चाह रही हैं बेटे? ओके, ओके फाइन, आगे चलते हैं। अब हमारे पास है जी सना। सना वो हिस्सा है जो हम शुरू में, नमाज के शुरू में रिसाइट करते हैं। सुबहानक अल्लाहुम्मा, ये एक सेंटेंस है, पाक है तू ए अल्लाह। व बिहम्दिका, सेंटेंस नंबर 2, और तारीफ तेरे ही लिए है। व तबारक अस्मुका, और बरकत वाला है तेरा नाम, तीसरा सेंटेंस है ये। व तआला जद्दुका, फोर्थ सेंटेंस, और तेरी बुजुर्गी बुलंद व बाला है। वला इलाहा गैरुक, फिफ्थ सेंटेंस, यानी और नहीं है कोई इबादत के लायक सिवाय तेरे। तो ये 5 जुमले माय स्वीट स्वीट सिस्टर्स हम कैसे पढ़ते हैं, जरा सच्ची सच्ची देखें। हम पढ़ रहे होते हैं सुभान अल्लाह व बिहम्दिही क्या तबारक इसमुका, बस फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे होते हैं। कहाँ मोहब्बत हमारे दिल में होती है उस वक्त, कहाँ हम कनेक्ट करते हैं, इतनी प्यारी तारीफ को हम मिस कर देते हैं। अब आप 5 जुमले समझ के इसको जब टाइम देके पढ़ेंगे तो कैसा कनेक्शन बनेगा अल्लाह से। फिर जो अल्लाह की अताएं होती हैं, अल्लाह के साथ कनेक्शन का जो मजा है, दुनिया में किसकी किसी चीज में नहीं है। यकीन कर लें, फील करने की कोशिश करें कभी। तो ये 5 जुमले हैं, इनको जरा सा हम देखते हैं। सना एक तो कहते हैं किसको है, सना में ना हमद और तस्बीह दोनों चीजें आती हैं। हमद का मतलब होता है अल्लाह में हर खूबी है। तस्बीह का मतलब होता है अल्लाह में कोई नुक्स, कोई खराबी, कोई कमी नहीं है। समझ आ रहा है? हमद अल्लाह में खूबियों का होना और तस्बीह अल्लाह में नकाइस का ना होना, इसको कहते हैं हमद और तस्बीह। हम वो जिस पे काउंट करते हैं ना, हम उसको तस्बीह बोल रहे होते हैं, वो हमने एक नाम रख लिया है। असल में तस्बीह के लिए उसकी जरूरत नहीं है, अगर आप उससे कर रहे हैं इट्स फाइन, नहीं कर रहे तो भी। तस्बीह का मतलब है आप बयान करो कि अल्लाह तो परफेक्ट है। अल्लाह की परफेक्शन, यानी अल्लाह में कोई नुक्स है ही नहीं, उसके फैसले गलत हो ही नहीं सकते। हम अल्लाह से हर हाल में खुश और राजी हैं, अल्लाह को यही चाहिए हमसे। तो जब आप हमद और तस्बीह दोनों करते हैं तो वो सना कहलाता है। ये भी कहते हैं कि सना एक नेक्स्ट लेवल की तारीफ है। सना जो है वो ऐसे है कि आप जुबान से भी तारीफ कर रहे हैं, अमल से भी साबित कर रहे हैं कि आप अल्लाह की तारीफ करते हैं, तो वो सना है। तो ये सना की डेफिनेशन आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप कहते हैं सॉरी, सुबहाना का पाक है तू अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, व बी हमद का 4 टुकड़े हो सकते हैं, व बी हमदी का, और तेरी तारीफ, तारीफ जो है वो तेरे ही लिए, तेरी साथ है। व तबारक इसमों का, वाह और तबारक, वाह और है, तबारक एक पूरा लफ्ज है, ये जो कहा है ना ये अलग नहीं होगा। ये तबारक मुबारक वाला काफ है, ये एक ही लफ्ज है तबारक, ठीक है। और बरकत वाला है इस्मु का, तेरा नाम, ये 2 लफ्ज हैं। उसके बाद हम कहते हैं व तआला जद्दू का, और बुलंदो बाला है जद्दू का, बुजुर्गी तेरी, बुलंदो बाला है बुजुर्गी तेरी। जैसे हम कहते हैं हमारे आबाओ अजदाद, बाप दादा, आबाओ अजदाद बोलते हैं ना हम, हमारे बड़े, उनसे बड़े, उनसे बड़े। तो ये जद जो है बुजुर्गी की बात है, सीनियोरिटी के बेस पे हम उन्हें रिगार्ड करते हैं ना, उनकी शान होती है कि वो बड़े हैं, सबसे सीनियर है। तो अगर सीनियोरिटी को देखा जाए तो अल्लाह से सीनियर तो कोई भी नहीं है। सो ये असल में अल्लाह की शान है ना। तो हम ये बयान करते हैं नमाज के शुरू में। फिर हम कहते हैं वला इलाहा, और नहीं माबूद गैरुका, सिवाय तेरे। फिर हम इस बात का इजहार करते हैं कि अल्लाह तू एक ही रब है और कोई नहीं है। सुभान अल्लाह। तो कितने मजे का था। अब लेसन 11 की सूरह इखलास नन्ही सी सूरत है, हम उसको देखेंगे। उससे पहले मैं चाहूंगी, जो शुरू में 3 हिस्से हमने पढ़े हैं, 2 दुआएं और एक सना, उसके बारे में आप कुछ, कोई क्वेश्चन है, कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो आप कह सकते हैं। कुछ कोई फीडबैक देना चाहें, कुछ ऐड करना चाहें तो भी कर सकते हैं। एनीथिंग, कोई पॉइंट आपका, आपको समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। सब समझ आया आपको? मैम यस मैंने मैम सुना था कि क्लियर। इसरा जैसे आप आपने कुछ दुआ, कहना चाह रही हैं, फिर से बताएं। मैम आपने जैसे बताया ना रब्बी अइन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादत की आपने दुआ बताई है। इससे पहले मैं एक पॉइंट ऐड करना चाह रही हूँ। जैसे फर्ज नमाज के बाद हम पढ़ते हैं अल्लाहु अकबर अस्तगफिरुल्लाह 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 3 दफा। तो अगर आप ये भी ऐड कर दें।
यस यस, दैट्स वंडरफुल, बिल्कुल सही है। 3 बार अस्तगफिरुल्लाह कह के मतलब आप कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, और कहते हुए आप दुआ पढ़ते हैं, और साथ ही रब्बना आतिना भी पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा आइन्नी भी पढ़ते हैं। ये सारी नमाज के बाद है। तो इस तरह तो बेटे दुआएं और भी हैं माशाल्लाह, ये आपने बहुत अच्छा ऐड किया है, मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ। लेकिन वही बात है कि कोर्स के अंदर कुछ टेक्निकलिटीज भी देखकर डिसिप्लिन के साथ कुछ चीजें ऐड हुई हैं, कुछ हम ग्रेजुअली समझेंगे। ठीक है, लेकिन बहुत अच्छी बात है आपने ऐड किया है। 3 बार इस्तिगफार करते हुए आप ये दुआएं रिसाइट करते हो, सबसे पहले मुआफी मांगते हुए, बेहतरीन बात है, बहुत अच्छी बात है इसरा, आई अप्रिशिएट। चलें जी, सूरतुल इखलास क्या है? सूरतुल इखलास वो सूरा है, छोटी सी नन्ही मुन्नी सी लगती है हमें देखने में, है ना, चंद सेंटेंसेस हैं, जो उस वक्त नाजिल हुई जब हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे, और ये उनका स्टार्टिंग टाइम पीरियड था। ठीक है, मैम आवाज नहीं आ रही इखलास। आपकी। आप सबको मेरी आवाज नहीं आ रही है? हमारी है। आ रही है? अच्छा, कुछ लोगों का ये भी होता है, हमारी है। इंटरनेट वीक हो तो उनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है आवाज में। आप अपना इंटरनेट भी देख लें, ठीक है। थैंक यू बेटे। तो इखलास का मतलब होता है प्योरिटी, खालिस, खालिस चीज जिसमें कोई मिलावट ना हो। ठीक है, तो अगर हम इस सूरह पर इसका जो बिलीफ है, जो अभी भी हम बात करने जा रहे हैं, अगर उस पर हमारा पक्का यकीन है, खुलूस के साथ, खालिस है वो ये अकीदा जो इस सूरत का है, तो इसका मतलब हमारा ईमान खालिस है। ठीक है। एक और स्पेशलिटी इस सूरत की यह है कि अगर कोई हमसे नॉन मुस्लिम या कोई भी शख्स, मुस्लिम इवन, पूछे कि माबूद वो कैसा होना चाहिए, उसके क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए जिसकी इबादत की जाए, ऐसी क्या खास बात कि उसकी इबादत की जाए, तो उन चीजों का जवाब कि रब कौन है, कौन होना चाहिए, वो भी आपको सूरह इखलास में मिलता है। आप इसकी हेल्प से बता सकते हैं। इसी तरह नबी ने एक बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम में से कोई एक रात में कुरान का तीसरा हिस्सा पढ़ने से आजिज है। तो साहबा कराम ने फरमाया तीसरा हिस्सा कैसे पढ़ें, फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा एक रात में। आपने फरमाया कुल हु अल्लाहु अहद कुरान के तीसरे हिस्से के बराबर है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसी को क्लास को पढ़ते रहे और आप कहीं सिस्टर समिया ने बताया था, क्योंकि आप, ऐसा नहीं है। आ, हर हिस्से की अपनी वैल्यू है, उसको समझना है, पूरे कुरान की इसको समझने की, अमल करने की जरूरत है। इस बात करने का मकसद कि 1/3 कुरान के बराबर है, इसका मतलब ये है कि जो टॉपिक यहाँ पे डिस्कस हो रहा है वही उसी मौजू पर मैम 1/3 कट कुरान हो की एक्सप्लेनेशन है। मैम बेटे अभी आवाज तो कट आपकी हो आवाज भी रही है। ब्रेक हो रही है। मुझे बाकी गर्ल्स बताएं प्लीज, आवाज में प्रॉब्लम है? बहुत इशू है सिग्नल। समन कह रही है सिग्नल इशू है, बाकी बताएं। मैम आप सही आ रही है। ओके, आ रही है आवाज। प्लीज मुझे, क्योंकि जो सिस्टर अभी कह रही थी ना नहीं आ रही, उनकी अपनी ब्रेक हो रही थी, तो प्लीज आप इंटरनेट को देखिए। तो इंशाल्लाह आप जैसे भी है हमें इसको मुकम्मल करना है, एंड यू विल गेट रिकॉर्डिंग एज वेल, सो नो वरीज। आगे चलते हैं जनाब। सो अगर इतनी खास सूरत है तो हमारे जहन में आता है हम इसको अपनी लाइफ में कहाँ कहाँ ला सकते हैं। तो रिसाइट करने के हवाले से अगर हम देखें तो हमारे नबी हर फर्ज नमाज के बाद एक बार सूरतुल इखलास रिसाइट करते थे। ठीक है, और मगरिब और फजर के बाद आप 3 3 बार इस सूरत को रिसाइट करते थे। तो ये इसका मतलब है हमें भी वो अपनाना चाहिए। और ऑफ कोर्स हम इस सूरा को देखते हैं, बल्कि आप पूरे ध्यान से इसकी खूबसूरत रेसिटेशन को सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो आपको ये जो 4 आयत नजर आ रही हैं, इनकी एक स्पेशल बात ये है कि ये सब अल्लाह को इंट्रोड्यूस करा रही हैं, अल्लाह ताला कैसे हैं, इसलिए ये सूरत बड़ी खूबसूरत है ना। तो आगे चलते हैं और इसको देखते हैं। पहली आयत मुबारका में है कुल हुवल्लाहु अहद। कुल कह दीजिए, हुवा वो, अल्लाहु अल्लाह, अहद एक है। एक, ये जो अहद है मतलब एक, यक्ता, वो 1 2 3 4 वाला नहीं, वो एक जिसके बाद कोई दो नहीं, दूसरा नहीं है, यक्ता, दी वन एंड ओनली, यूनिक। ये सारी ट्रांसलेशन इसको समझने के लिए हैं। तो इसका कहने को तो हम सब कहते हैं, लेकिन इसका अमली तौर पे हक होगा, यानी चार चीजों में अल्लाह के साथ किसी को पार्टनर नहीं बना सकते। पहली चीज अल्लाह की जात, दूसरी सिफात, तीसरी हुकूक, और चौथी इख्तियारात। ये क्या होते हैं? जात का मतलब ये है कि जो अल्लाह है ना वैसा कोई दूसरा नहीं है। जैसे हम तो सब एक जैसे हैं, सब सब दिखने में एक जैसे लगते हैं, एक जैसे
जिसामत है, एक जैसे सोचते हैं, है ना। तो कोई भी मखलूक में से जब कोई दूसरा पैदा होता है तो वो उसी जैसा होता है, राइट। उसका स्ट्रक्चर, उसकी फिजिक, हर चीज। तो रब जैसा कोई दूसरा नहीं है, वो एक ही है। उसकी जात में कोई दूसरा नहीं है। सिफात में एक होने का मतलब होता है कि उसकी तरह के एट्रीब्यूट्स किसी के नहीं है। वैसे तो आप कहेंगे लो, हम भी तो देखते हैं, हम भी तो सुनते हैं, अल्लाह ने हमें ये एबिलिटी दी है। कुछ पामिस्ट होते हैं जो गैब की खबरें बताते हैं, अच्छा आपके हाथ देख के बताते हैं आप। खैर, कुछ कहते हैं हाँ जी हम आपका मसला हल कर देंगे 3 दिन के अंदर अंदर। तो आप सोच रहे होंगे, है ना। लेकिन हकीकत ये है कि जो सिफात अल्लाह की हैं वैसी सिफात किसी की भी नहीं है। यानी जैसा हम सुनते हैं ना, जैसा अल्लाह ताला सुनते हैं वैसा हम नहीं सुन सकते। अब आप देखिए, अगर अब अभी आप 2-3 लोग भी माइक इकट्ठे ऑन कर लें तो मैं आपकी बात समझ ही नहीं पाऊंगी। सबकी आवाजें मैं कहूंगी शोर हो रहा है, बारी बारी बात करो। आप में से कोई ऐसी जुबान बोले, कोई पश्तो सिंधी बोले, तो भी मुझे समझ नहीं आएगी। ऐसे ही होता है ना, हम लोग तो ऐसे कमजोर लोग हैं, हम मखलूक हैं। अल्लाह ताला कैसे सुनते हैं? एक ही वक्त में दुनिया के इतने लोग उसको पुकार रहे हैं, सारी मखलूकात, इंसान, जिन, फरिश्ते, हैवानात, एक एक शख्स को वो सुनता है, और एक चीज भी मिस नहीं होती अल्लाह से। कितनी बड़ी बात है, कभी सोचा इस एंगल से आपने अल्लाह के बारे में? वैसे तो हम सब सोचते हैं कि वो इतनी सी चीज भी मिस नहीं होती, जो हमने दिल के अंदर अभी जुबान भी हम लाई भी नहीं, उसको पता है हर एक के बारे में। कितनी जुबानें बोली जाती हैं उसको पता है। ऐसा कोई सुन सकता है? नहीं। फिर वो देखता है, मैं इस वक्त यहाँ देख रही हूँ ना, मुझे नहीं पता दूसरे ऑफिसेज में बाकी लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे फ्लोर्स पर बाकी लोग क्या कर रहे हैं। आप अपने घर में कितनी तवज्जो से सुन रहे हैं मुझे तो नहीं पता, लेकिन अल्लाह को पता है। अल्लाह ताला एक ही वक्त में सबको देख रहे हैं, हमारे घर वालों को, हमें, हर जगह, सारी मखलूकात को हर वक्त देख रहे हैं। ब्रेक नहीं करते कि 1 मिनट में एक को देख लूं, दूसरे मिनट में दूसरे को। ऐसा कोई देख सकता है? देखना तो दूर की बात, ऐसा सोचना भी नामुमकिनात में से लगता है। साइंस के थ्रू अगर हम देखें, यकीन नहीं आता। यानी वो अल्लाह ही क्या जो समझ में आ जाए। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह जैसे एट्रीब्यूट्स किसी के नहीं है, राइट। तो ये जो गैब की चीजें जानने का, और ये एक लंबी बहस है, इसको हम अभी डिस्कस नहीं कर सकते कि इसमें किस तरह से कुछ लोग उस इल्म को इस्तेमाल करते हैं, जो इल्म ऑफ कोर्स मौजूद है लेकिन मना है। जिन्नात के साथ कोई कनेक्शन करके इस तरह की चीजें करने की कोई इजाजत नहीं है इस्लाम में। तो वो जिन्नात के साथ कनेक्ट करते हैं, और जिन्नात क्योंकि और तरह की मखलूक है, उनकी एक्सेस फरिश्तों के साथ कनेक्टिविटी डिफरेंट होती है, हमारी तरह की नहीं होती। तो वो कुछ जो है ना, वो लपक लपक कर जानने की कोशिश करते हैं फरिश्ते अपने काम किस तरह से कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ही बातें जो हैं वो समझ लेते हैं, थोड़ी बहुत। अगर उनको कहीं से मिल जाए तो वो उसके साथ कुछ और मिल आ, आ जा रहे होंगे, नजर तो नहीं। तो वो इंसान बड़ी आसानी से किसी के घर पहुंचकर, अगर बंगाली बाबा उसको भेजें, उसके घर के हालात मालूम कर सकते हैं और आके बंगाली बाबा को बता सकते हैं। ये एक मैं आपको आसान अंदाज में बता रही हूँ, आग के अंदाज में। ये बड़ी लंबी बहस है। तो ये छोटी छोटी चीजें वो लोगों को बताते हैं, बंगाली बाबा देखो तुम्हारे साथ ये हुआ था ना, फला टाइम तुम बाथरूम में गिरी थी ना, फला शख्स ने तुम्हें धोखा दिया था ना, फला तुम्हारे साथ ये हुआ था। ऐसी बातें करते हैं, हम इंप्रेस हो जाते हैं, ओ माय गॉड ये तो अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं, इनकी बात मानो। यकीन करो, अल्लाह के वली, अल्लाह के नबी हैं, उनकी लाइफ को फॉलो करना है। और अगर अभी हमें किसी से दुआ चाहिए, तो हमारे माँ बाप हैं घर में, उससे ज्यादा दुआ किसी की कबूल नहीं होगी हमारे हक में। ये सब हम जो है ना, गलत रास्ते पे जाते हैं। खैर, ये लंबी बहस है। आप कभी कहेंगे तो हम इस खास टॉपिक पे भी लंबी डिस्कशन के लिए भी क्लास रख सकते हैं, ठीक है, इन सब टॉपिक्स के ऊपर बारी बारी। खैर, तो आगे चलते हैं। अल्लाह ताला अपने हुकूक में भी एक है, कोई दूसरा नहीं है। यानी जो अल्लाह का हक है उसको सजदा किया जाए, उसकी इबादत की जाए, वैसे किसी और का हक नहीं है, किसी को नहीं कर सकते हम। इख्तियारात में यानी जो फैसले अल्लाह ने कर दिए वही माने जाएंगे और कोई नहीं माने जाएंगे। ये है अल्लाह की अथॉरिटीज, उसमें कोई दूसरा अल्लाह के कानून को बदल नहीं सकता, चाहे वो अपने आप को जितनी मर्जी सुपर पावर कह ले। तो इन 4 चीजों में अगर हम अल्लाह को एक मान रहे हैं, इसका मतलब है हम कुल हु अल्लाहु अहद का हक अदा कर रहे हैं। जरा गिन के बताइए 4 चीजें कौन सी हैं। नंबर 1 क्या है? ذات बात। नंबर 2? सात सिफात, सिफात, नंबर 3? हुकूक, حقوق नंबर 4? والاختيارات इख्तियारात। वेरी नाइस, वेरी नाइस, एंड आई अप्रिशिएट जो गर्ल्स अभी तवज्जो से सुन रही हैं, फौरन रिस्पॉन्स कर रही हैं। और यकीन करें आपके फरिश्ते बड़ी तेजी से आपकी रिवॉर्ड्स लिख रहे हैं, अल्लाह ताला खुद देख रहे हैं आपकी मोहब्बत जिससे आप सुन रहे हो क्लास को। आयत नंबर 2 में है अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। अब बेनियाज क्या होता है? यानी जिसके सारे मोहताज हैं, इंसान, जिन, फरिश्ते, हैवानात, हर चीज के लिए अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह उनकी जरूरतें पूरी करने वाला है। सब मोहताज हैं अल्लाह के, और वो किसी का मोहताज नहीं है।
वो कितना पावरफुल है। वो कहते हैं मुझसे कनेक्ट करो, और हम उसके बारे में सोचते हैं और हम कहते हैं अच्छा सुपर पावर कौन है दुनिया में, किसकी चल रही है? अमेरिका की चल रही है, फलां शख्स की, उसके पास बड़ी प्रॉपर्टी है, उसके पास अथॉरिटी है फलां जगह की, वो बहुत बड़ा ऑफिसर है। इतनी छोटी छोटी चीजों को हम छोटे छोटे खुदा बना लेते हैं, रब के बारे में सोचते ही नहीं है। वो इतना बड़ा ताकतवर रब जो सबका रब है, वो कहते हैं मेरे साथ डायरेक्ट हो जाओ, तुम बीच में तीसरे चौथे लोगों को ला रहे हो। राइट, तो ये समद का मानी जो है बड़ा बेहतरीन है, सुभान अल्लाह। अगली आयत है लम यलिद वलम यूलद। लम का मतलब होता है नहीं, नफी के लिए, किसी भी पास्ट कोई नफी जैसे डिड नॉट, उसके लिए आता है। यलिद उसने पैदा किया, उसने जना, उससे विलादत हुई। यानी लम यलिद उससे विलादत नहीं हुई, उसने किसी को नहीं जना। व लम और नहीं, यूलद वो जना गया। तो यलिद यूलद, एक्टिव पैसिव जैसे होते हैं ना, ये एक्टिव और पैसिव हैं। यानी उसने जना, उसने पैदा किया, या और वो पैदा हुआ, ये दो अलग लफ्ज है ना। तो यलिद और यूलद इनको आप समझ लीजिएगा, ताकि आप होमवर्क्स में, आपके इतने आसान एमसीक्यूज हैं, आपको उसमें कंफ्यूजन ना हो, मिक्सअप ना हो चीजें। ठीक है, तो आप इनको जरूर रिवाइज कीजिएगा, मैं स्लाइड्स आपको आज ही भेजूंगी। आखिरी आयत में है वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और नहीं है उसका कोई हमसर। व लम और नहीं, यकुन है, लहू उसके लिए या उसका, कुफुवन बराबरी वाला, कंपैरेबल, इक्वल जो बराबर बराबर हो कोई। राइट, अहद कोई। तो ये क्या मतलब है? ये जो कुफू का लफ्ज है ना, ये उर्दू में इस्तेमाल होता है, और हर हर कोई नहीं बोल रहा होता, प्योर उर्दू में अक्सर बोला जाता है जब किसी का रिश्ता तय होता है ना। तो लड़की के खानदान को, लड़के के खानदान को, कहीं कहीं लड़की के एट्रीब्यूट्स को, लड़के के एट्रीब्यूट्स को, लाइफस्टाइल को, उन चीज़ों में कुफू का ख्याल रखने की बात होती है कि कुफू का ख्याल रखें। दिन भी अप्रिशिएट करता है, ताकि कंपेटिबिलिटी हो, दोनों पार्टनर्स अच्छे से लाइफ गुजारें। तो कोशिश होती है कि कहीं ना कहीं मैच बनता हो, जोड़ जिसको कहते हैं जोड़ बन रहा हो, है ना, सादा देसी लफ्जों में। सो ये होता है कुफू, बराबरी कहीं ना कहीं, तो उसकी कोशिश करनी चाहिए पूरी तरह, और ये अच्छी बात है। तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि अल्लाह के साथ बराबरी वाला कोई है ही नहीं कि हम कंपैरिजन करें। हाँ, अल्लाह उससे भी बड़ा है, अल्लाह पता है, अल्लाह उससे भी बड़ा है, उससे भी बड़ा है, हम ये कह ही नहीं सकते, क्योंकि कंपैरिजन में कोई है ही नहीं। जब अल्लाह की ग्रेटनेस की बात होती है, बड़ाई की बात होती है, तो कोई दूसरा है ही नहीं जिससे कंपैरिजन करें। सुभान अल्लाह। अच्छा, यहाँ आपने नोट किया होगा कि अहद जो है ना, वो दो जगह पे आया है, दोनों में मानी मुख्तलिफ है। पहली आयत में हम अल्लाह के लिए जब अहद कह रहे हैं, तो उसका मतलब होता है सिर्फ एक, ठीक है, दी वन, ठीक है। और जब वही अहद किसी ऐसे जुमले में आ जाए जिसमें आप नफी कर रहे हैं, यानी कंपैरेबल नहीं है, और किसी और की बात हो रही है अल्लाह के अलावा, तो वहां आप इसका मतलब दी वन नहीं करते, वहां उसका मतलब करते हैं एनी वन, कोई एक, एक, कोई एक। तो ये दो तरह से अहद इस्तेमाल होता है। ठीक है, अल्लाह के लिए होगा तो एक, किसी और के लिए होगा, और जुमले में नहीं कहा, कह रहे हैं आप ये नहीं है, तो ऐसे जुमले में उसका मतलब होगा कोई एक, एक कोई एक, लफ्ज वही है आपको जो नजर आ रहा है। तो ये चीजें इंशाल्लाह इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। तो सूरह इखलास के आखिर में मैं आपको बड़ी खूबसूरत बात बताती हूँ, सच्ची बात है ये, इसको बनी बनाई कहानी मत समझिएगा। सच्ची बात यह है कि एक सहाबी रसूल के जो है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियंस में से थे, जो हर रकत में सूरतुल इखलास पढ़ते थे। जबकि सूरतुल फातिहा के बाद कुरान के और हिस्से रिसाइट करने की भी के बारे में भी अप्रिशिएट किया जाता है। तो यकीनन हो सकता है उसके साथ वो और भी पढ़ते हो, लेकिन सूरतुल इखलास को मिस नहीं करते थे कभी भी। तो सहाबा कराम नबी के पास आए, फौरन उनके ज़हन में तजस्सुस होता था, जो बात समझ नहीं आती उसको क्वेश्चन करें। ये असल तरीका होता है एक मुसलमान का और एक सीखने वाले का, कि वो क्वेश्चन करे, वो ये ना करे कि छोड़ दे, जो समझ नहीं आया चुप हो जाए, ये तरीका नहीं होता। तो वो नबी के पास आए और कहा, या नबी, वो शख्स तो इस तरह से हर रकत में सूरतुल इखलास पढ़ रहे हैं, तो उस बारे में आप क्या गाइड करेंगे? अल्लाह के नबी ने उनको बुलाया और पूछा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्होंने ये नहीं कहा जिस हम क्यों पढ़ते हैं, हम इसलिए पढ़ते हैं छोटी है, आसान है, शुरू से यही ज्यादातर सिखाई गई है, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, हम इसलिए पढ़ते हैं। अल्लाह के नबी ने के साहबी ने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा, क्योंकि मुझे सूरत के टॉपिक से, सूरत से मोहब्बत है, इसलिए मैं हर सूरत रकत में पढ़ता हूँ। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, तो तुम्हारी इस मोहब्बत ने तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दिया। यानी बैठे बैठे उनको जन्नत की खुशखबरी मिल गई। कितनी प्यारी बात है ये, है ना। तो ये देखें, ये जब किसी से मोहब्बत होती है ना, तो हमारा दिल चाहता है हम उसके बारे में बात करें, वो ऐसा है, कोई हमसे उसी के बारे में बात करें, हम उसी की बात करते रहें। तो अगर सच्ची मोहब्बत अल्लाह की है हमारे दिल में, तो ऑफ कोर्स हमें अच्छा लगेगा कि हम जहाँ अल्लाह कैसा है,
अल्लाह के बारे में सोचना, अल्लाह के बारे में बात करना हमें अच्छा लगेगा। ये वो मोहब्बत थी जिसकी वजह से उनको जन्नत की खुशखबरी दे दी गई। अगर ये बात आपको खूबसूरत लगी है तो सुभान अल्लाह कहिए। सुभानअल्लाह। दैट्स राइट। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। जो दुआएं और सना और सूरतुल इखलास के मैसेजेस हमने सीखे हैं, वो हम अपनी जिंदगियों में लेकर आए। एहतसाब करें कि पास्ट में इतना वक्त गुजर गया, हमें इन चीज़ों की के बारे में ये पता ही नहीं था। सूरतुल इखलास हमें कब से आती है, बट इस तरह से हम सोच कर अदा नहीं करते थे। अब जब आप अदा करें नमाज में तो इस मोहब्बत के साथ फील करके अदा करें। नमाज दुआओं को भी समझ के पढ़ें, और फ्यूचर के लिए उसके लिए अच्छा अच्छा प्लान बनाएं कि इनसे हम क्या सीख सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में क्या ला सकते हैं, और दूसरों को तबलीग करें। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हम चलते हैं अपने ग्रामर के पोर्शन की तरफ, और ग्रामर का पोर्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है आज का। और उसके साथ हमारी आज की क्लास मुकम्मल होगी ईद से पहले की। राइट। सो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है इस्म फेल हर्फ। यस मैम। दैट्स राइट। तो आपको मैंने बताया था कि कुरान में कुल कितने लफ्ज हैं तकरीबन, याद है किसी को? कुरान में तकरीबन कितने अल्फाज हैं कुल? 78,000। 78,000। सुंदर अब्बासी, थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग मी। वो जो लफ्ज है ना, उनमें इसम भी हैं, यानी कोई नाम या कोई सिफत वगैरह। ऐसे भी हैं जो कि फेल हैं, कोई जिसमें किसी काम की बात हो रही है, टाइम भी पता चल रहा है कि कौन से जमाने में कौन से टाइम में काम हुआ है। और हरूफ भी हैं जो इसम और फेल को कनेक्ट करते हैं जुमला बनाने के लिए। आज हम फेल के बारे में बात करेंगे। आपसे पहले मैंने इसम और हर्फ के बारे में बहुत बात की है। आज हम फेल के बारे में पढ़ेंगे, ये हमारा आज का फाइनल लेसन है। और हमारा कॉन्सेप्ट और हमारी अंडरस्टैंडिंग 30,000 अल्फाज से भी ज़्यादा मुकम्मल हो रहे हैं आज। तो आप अगले चंद मिनट तवज्जो से क्लास में रहिए ताकि हज़ारों लफ्ज़ आपके मिस ना हो। ठीक है। फेल को अरबी इंग्लिश में हम ऑफ कोर्स वर्ब कहते हैं। स्माइल करते हुए, अब आई एम सो सॉरी, मैं बहुत मिस कर रही हूँ आप लोगों को, मैं आपकी क्यूट क्यूट फेसेस नहीं देख पा रही मुस्कुराते हुए। बट मुझे यकीन है कि आप स्माइलीज आती हैं तो आप ये ज़रूर स्माइल करेंगे, है ना, ताकि पॉजिटिव एनर्जी से सीखें। तो माय स्वीट सिस्टर्स, याद रखें कि जो फेल के लफ्ज होते हैं वो ज्यादातर 3 लेटर से बनते हैं अरबी में। जैसे कि आपको ये 4 नजर आ रहे हैं ना, सब में 3 3 लेटर्स हैं। तो एक तो ये इंफॉर्मेशन आप याद रखें। दूसरी बात ये, जैसे आप टेंसेस पढ़ते हैं ना, प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के टेंसेस आप पढ़ते हैं बहुत सारे। अरबी में आपको यहाँ इस लेवल पर 3 टेंसेस सिर्फ आप देख रहे हैं, सिर्फ 3 टेंसेस। ठीक है। कौन से? पहला है ऐसा काम जो हो चुका हो, काम हो गया है मुकम्मल, उसको कहेंगे फेल मादी, इंग्लिश में परफेक्ट टेंस। ऐसा काम जो अभी नहीं हुआ, अगर कोई काम ना हुआ हो तो दो ही ऑप्शंस है ना, या तो प्रेजेंट में हो रहा है या फ्यूचर में होगा। तो प्रेजेंट फ्यूचर दोनों को कहते हैं फेल मुदारे इम्परफेक्ट टेंस। ये बड़ी खुशी की बात है, फील करें। आपको अरबी सीखने के लिए प्रेजेंट फ्यूचर के कॉन्सेप्ट अलग नहीं पढ़ने, एक ही टेबल आपने पढ़ना है। वो प्रेजेंट में भी एडजस्ट हो जाएगा, फ्यूचर में भी। ये कितनी बड़ी गुड न्यूज़ है, वरना आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती। तीसरा है फेल अम्र इम्पेरेटिव टेंस। ये कौन सा होता है? ये वो होता है जिसमें आप किसी को काम करने का कहते हो या मना करते हो, आप ये काम करो, आप ये काम ना करो। अब ये जो फेल मुदारे और अम्र है ना, बहुत मजे का, इनके इशारे भी यहाँ पर होते हैं, ऐसे करके इनके इशारे होते हैं, बहुत मजा आता है। लेकिन ये ईद के बाद हम इंशाल्लाह प्लान करेंगे, थोड़ा सा ब्रेक के बाद, एक आध हफ्ते के, ताकि हम देखते हैं कि हमने किस तरह से इसको मुकम्मल करना है। ठीक है ना, तो आपने कनेक्टेड रहना है इसी तरह ग्रुप में। आज हम फेल मादी की बात करेंगे, यानी वो काम जो हो चुका है। ठीक है। मुस्कुराइए, स्माइल कीजिए, और आगे बढ़ते हैं हम। जी, ये स्लाइड आज की का समझो कि पूरा लेसन आपको बता रही है। दिस स्लाइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। इसको गौर से देख लें। अगर आपको ये स्लाइड समझ आ गई तो मतलब आज का लेसन आपको समझ आ गया, कुरान के हजारों लफ्ज। इसको गौर से देखें। जब मैं आपको कहूंगी ना, कोई भी वर्ब आपको दूंगी फेल कि इसका टेबल बनाएं फेल मादी का, तो आपने उसके आगे ये जो रेड कलर में आपको अलामतें नजर आ रही हैं, बस ये लगा दें, आपका टेबल बन जाएगा। समझ आ रहा है? ये जो रेड मैम कलर ये में हमने पहले पढ़ा भी था। पढ़ा था ना, तो हम इसको थोड़ा सा अच्छा, हमने थोड़ा सा पढ़ा है तो हम फिर तो आसान हो गया, फिर तो क्विकली चलते हैं हम। राइट। हो सकता है कई लोग उस टाइम नहीं थे, या कई लोग रिकॉर्डिंग सुनेंगे, तो हम उनके लिए थोड़ा सा इलेबोरेट तो करेंगे। राइट। तो ये जो है ना, ऊ, ता, तू, तुम, ना, ये हमने आखिर में लगाने हैं। शुरू में क्या लगेगा? शुरू में जो वो फेल लगेगा जो आपको दिया जा रहा है, यानी अगर कोई आपसे पूछेगा फेल मादी का टेबल सुनाए, तो वो लफ्ज तो आपको देगा ना, तो लफ्ज तो आपके पास पहले ही आ जाएगा, फाल आपको पहले ही बता दिया। अब आपने आगे ये अलामतें लगानी है।
तो फ़अला पहला लफ्ज आपका कहाँ होगा? राइट हैंड, क्योंकि ये मुजक्कर के लिए यूज हो रहा है। राइट हैंड का इशारा राइट साइड पे। आपको मेरा हाथ नजर आ रहा है सबको? यस मैम। Yes. ओके ओके, राइट राइट। और मैं अपनी प्यारी प्यारी गर्ल्स से ये उम्मीद करती हूँ, यकीन है मुझे कि वो भी इशारा कर रही हैं। मैं नहीं देख रही, अल्लाह ताला देख रहे हैं आप कितनी मोहब्बत से पढ़ रहे हो, वरना आपको मुश्किल होगी। ठीक है, तो आप जहां भी हैं इशारों से पढ़ें। राइट हैंड जैसे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे आप इशारे करेंगे। राइट हैंड राइट साइड पे, तो आप कहेंगे फ़अला, उसने कोई भी काम किया, इंग्लिश में ही डिड। तो फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना। अब ये कैसे बनता है, इसका अगर मुकम्मल टेबल आपने जो प्रैक्टिस किया था वो ये है। ठीक है, और क्योंकि काम हो गया, जहाज उड़ गया, तो जब जहाज उड़ के कहीं जा चला जाता है तो आप देखते हैं तो आपको उसका आखिरी हिस्सा नजर आता है। तो ये फेल मादी में काम हो गया तो आप अलामतें आखिर में लगाएंगे, ये ता तू तुम ना शुरू में नहीं लगाएंगे। और 9000 लफ्ज हैं जो इसके पैटर्न पे आपको समझ आ रहे हैं। आप जब इसको पढ़ते हैं तो आप क्या कहते हैं, गौर से देखें। फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हमने किया। इंटरेस्टिंग है ना? ये आपने टेबल पहले स्टडी किया हुआ है, ये था मॉडल टेबल, मैंने आपको सिखाया था। इसके अंडर 4 सेट्स बनते हैं। कितने सेट्स बनते हैं? 4। यानी पूरे कुरान के अफ़ाल को समझने के लिए जो मॉडल हमें दे दिया गया है, मिसाल, नमूना, मॉडल टेबल, वो है फ़अला, फ़ा आइन ला। इसके अंडर कुरान के सारे वर्ब्स आते हैं, तो ये सबका जो है ना वो ग्रैंडफादर है, इसको याद कर लें। ठीक है, और इसके बाद आपने बाकी इसी फ़ा आइन लाम की जगह फेल के हरूफ चेंज करते जाने हैं और टेबल ऐसे ही बनता जाएगा, क्योंकि ये आपके पास मेन पैटर्न है। राइट, तो जो 4 सेट्स है ना, उनमें से पहला सेट आपके सामने है, ये आपने उस दिन स्टडी किया था। ठीक है, जब व्हेन आई केम टू योर कॉलेज तो हमने ये प्रैक्टिस किया था। पहले सेट में 3 फ्रेंड्स हैं, फतहा, फ़अला, जाला। उसने खोला, उसने किया, उसने बनाया। फतहा इनका ग्रुप लीडर है। ठीक है, इसलिए उसके नाम पे शॉर्ट नेम है फा। ये पहला बाब आप इसको कह सकते हैं, बाब होता है दरवाजा जिसमें से सारे लफ्ज गुजरते हैं, या आप इसको पहला सेट भी कह सकते हैं। इसमें आपने ये सारे टेबल मैं आपको प्रैक्टिस के लिए इसलिए नहीं दे रही क्योंकि आप ये पढ़ चुके हैं, तो ये एक दफा पढ़ते जाएं मेरे साथ। फतह फतहू, उसने खोला, उन सब ने खोला। फतहता फतहतु, आपने खोला, मैंने खोला। फतहतुम फतहना, आप सब ने खोला, हमने खोला। इसी तरह फ़अला फ़अलू अभी हमने पढ़ा है। जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया। जालता जालतू, तुमने बनाया, मैंने बनाया। जाल तुम, जालना, तुम सब ने बनाया, हमने बनाया। ये हमने पढ़ा था। अब हमारे पास आता है दूसरा सेट जो आपने नहीं पढ़ा, इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे, सो गेट रेडी। लेकिन अभी अपने माइक बंद रखें, ठीक है? दूसरे सेट में 4 फ्रेंड्स हैं। ठीक है, पहला है नसरा, खलका, फिर आबदा, फिर ज़करा। इन 4 में से जो ग्रुप लीडर इनका है वो है नसरा। उसके नाम पे दूसरे सेट का शॉर्ट नेम आप नून बोलेंगे। नून से मतलब नसरा। नसरा के ग्रुप में अभी आप 4 टेबल पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम इनको प्रैक्टिस करते हैं। हैंड रेज करें, कौन जरा मुझे नसरा का टेबल पढ़ के सुनाएगा? हैंड रेज करें और आप कोशिश करें सब बारी बारी इसमें एफर्ट करें। हैंड रेज करना ज्यादा अच्छी बात है। उरूज फातिमा, प्लीज माइक ऑन कर लें बेटे। अरबी भी, तर्जुमा भी और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इशारा भी। जी। नसरा, उसने मदद की। नसरू, उन सब ने मदद की। नसरता, आपने मदद की। नसर तू, मैंने मदद की। नसर तुम, आप सब ने मदद की। नसर ना, हम सब ने मदद की। थैंक यू अरूज, अल्लाह आपसे बहुत राजी हो, आपने बहुत प्यारा टेबल सुनाया है। तो अरूज ने कहा नसर व नसरु, नसरता नसर तू, नसर तुम नसरना। अब आप सब अपने ऊपर फर्ज कर लें कि आपके माइक तो पॉसिबल नहीं है सबके ऑन हो, लेकिन जब भी कोई पढ़ रहा है आप भी साथ साथ पढ़ रहे हैं आवाज के साथ घर में। याद है ना आपको टोटल फिजिकल इंटरेक्शन में क्या था भला? सुनिए, उसके बाद क्या था? देखिए, उसके बाद सोचिए, उसके बाद So, बोलिए, बताइए, दिल से मिलकर। याद है ना? तो ये सारी चीजें करें। ओके जी, दूसरा टेबल इस ग्रुप का कौन सा है? खला का। कौन सी सिस्टर सुनाएंगी? जल्दी जल्दी हैंड रेज करें ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो ना। कुलसूम, फजल, माइक ऑन करें बेटे। खलका, उसने पैदा किया। खलकू, उन सब ने पैदा किया। खलकता, आपने पैदा किया। खलकतू, मैंने पैदा किया। खलक तुम, आप सब ने पैदा किया। खलकना, हम सब ने पैदा किया। वेरी नाइस। तो हमें कुलसूम बहुत प्यारा टेबल सुना रही थी। खलक का खलकू, खलकता खलकतू,
खलक तुम खलकना। नेक्स्ट टेबल के लिए नेक्स्ट सिस्टर हमारी हैंड रेज कर लें। और याद रखें कि फेल मादी के टेबल के इशारे आपके पैरेलल टू द ग्राउंड होते हैं। ये मैंने आपको जब आपके सामने जब मैं आपको पढ़ा रही थी तब भी मैंने आपको बताया था। ऊपर नहीं लेकर जाना इशारे को, ठीक है, यहाँ रखना है। ऊपर के लिए मुदारे होगा। अब हमारी कौन सी सिस्टर सुना रही हैं जी? ओके, अलीना जाहिद जी सुनाइए। आबादा उसने इबादत की, आबादू उन सब ने इबादत की, आबदा आपने इबादत की, आबद तू मैंने इबादत की, आबद तुम आप सब ने इबादत की, आबदना हम सब ने इबादत की। वेरी नाइस, बहुत प्यारा सिस्टर ने टेबल सुनाया है। अबद अबदू, अबदता अबदतु, अबदतुम अबदना। ये जो शब्द आया ना यहाँ पे, इसके लिए परेशान नहीं होना। ये तब आता है जब दाल और ता इकट्ठे आ जाए ना, क्योंकि दा ता दोनों की आवाज एक ही जगह से प्रोनाउंस हो रही है। तो इसलिए पहले वाले पे जज़म है, दूसरे पे जबर है, तो वो ऑटोमेटिकली मिलाना पड़ रहा है, अबदता बन रहा है, तो शब्द लगाना जरूरी हो गया है। कोई टेक्निकल रीजन नहीं है अदरवाइज। अगला टेबल कौन सुना रहा है हमें जी? गेट रेडी, हैंड रेस करने में जरा जल्दी जल्दी करें। वकरा का टेबल कौन सी हमारी सिस्टर सुनाएंगी? समन सुनाएंगी। समन प्लीज सुनाइए। समन कहाँ जकारा, चली? जी, जकारा इसने जिक्र किया, जकरू इन सब ने जिक्र किया, जकारत आपने जिक्र किया, जकरत नहीं है बेटे, जकरता। जकरता इसने जिक्र किया, जकरतु मैंने जिक्र किया, जकरतु जकरतुम आप सब ने जिक्र किया, जकरना हम सब ने जिक्र किया। वेरी गुड एफर्ट। बस ये याद रखें, इसने और इन सब ने नहीं, बल्कि उसने, उन सब ने, वो ज्यादा परफेक्ट है। ठीक हो गया? तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा दूसरा सेट हो गया। ठीक है, तीसरे सेट में सिर्फ एक ही टेबल है जिसको कहते हैं दराबा उसने मारा। दराबा उसने मारा, ये तीसरा ग्रुप है। इसका कोई फ्रेंड नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा भला? ये मारता है ना बहुत, इसलिए। ठीक है, तो दराबा का टेबल हमारी कौन सी प्यारी सी सिस्टर सुनाएंगी जी? इज़ा अख्तर प्लीज माइक ऑन कर लें जल्दी से बेटे। इज़ा, इज़ा अख्तर। ज़रबा उसने मारा, ज़रबू इन सब ने मारा, ज़रबता आपने मारा, ज़रबतु मैंने मारा, ज़रबतुम आप सब ने मारा, ज़रबना हम सब ने मारा। वेरी नाइस, माशाल्लाह। दरबा, दरबू, दरबता, दरबतू, दरबतुम, दरबना। वेरी गुड। और अब मजे की बात, इसमें हमें एक ही याद करना पड़ रहा है। आखिरी सेट हमारे सामने है, फोर्थ सेट। उसमें तीन फ्रेंड्स हैं। समिआ उसने जाना, यानी सॉरी उसने सुना। अलीमा उसने जाना, यानी इल्म से है ये, इल्म हासिल करना, उसने इल्म हासिल किया। ठीक है, अमीला उसने अमल किया। यहाँ आपको फर्क भी लग रहा है ना, इसमें जेर आ गया, पहले जबर जबर चल रहा था। तो फोर्थ सेट में आप देख रहे हैं, आपको यहीं से फर्क पता चल रहा है। तो आइए हम इनको प्रैक्टिस करते हैं। समिआ का टेबल कौन सुनाएंगी? जल्दी से हैंड रेज कीजिए। मैं बहुत अच्छी बात है जो बार बार हैंड रेज कर रहे हैं, मैं उन्हें अप्रिशिएट करती हूँ, बट मैं चाहूंगी नए लोग भी तो आए ना। और लोगों को भी चाहिए, सब अपने अपना थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेट करें। ठीक है, कुलसुम फजल आप सुनाइए जरा ये टेबल। समया उसने सुना, समीउ उन सब ने सुना, समयता आपने सुना, समयतु मैंने सुना, समयतुम आप सब ने सुना, समयाना हम सब ने सुना। वेरी नाइस, समिया समिउ, समेता समेतु, समेतुम समेना। राइट। अगला टेबल हमें कौन सुनाएगा? प्लीज रेज योर हैंड्स अगेन। अलीमा के टेबल के लिए आसिमा, आसिमा सुमेरा आई थिंक लिखा हुआ है, प्लीज सुनाइए। अलीमा इसने जाना, उसने, अलीमू उसने। अलीमा उसने जाना, अलीमू उन सब ने जाना, अलिमता आपने जाना, अलिमतु मैंने जाना, अलिमतुम आप सब ने जाना, अलिमना हम सब ने जाना। परफेक्ट, वेरी नाइस। अलिमा अलिमू, अलिमता अलिमतु, अलिमतुम अलिमना। और आज का आखिरी टेबल, अमिला उसने अमल किया। राइट। ये मैं एक और हमारी सिस्टर ने भी हैंड रेज किया था, न्यू सिस्टर लग रही थी मुझे। कहाँ चली गई हमारी सिस्टर? ओके, कोई और, कोई और? ओके, सुंदर सबासी आप सुनाइए बेटे। अमीला उसने अमल किया, अमीलू उन सब ने अमल किया, अमिलता आपने अमल किया, अमिल तू मैंने अमल किया, अमिल तुम आप सब ने अमल किया, अमिलना हम सब ने अमल किया। वेरी नाइस, माशाल्लाह। तो ये हमारा आज का लेसन हो गया। इनको मजीद पुख्ता करने के लिए, स्ट्रेंथ पकड़ने के लिए दिमाग में, हम कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं बोलचाल की। तो आप लोग सवाल का जवाब देंगे और तर्जमा भी करेंगे ध्यान से। और इशारा आप सब कर रहे हैं, मुझे यकीन है, अपने अपने घर में, क्योंकि आप सब चाहते हैं कि कुरान को मोहब्बत से अच्छी तरह सीखें। तो आपसे अगर मैं सवाल करूं, हल फतहा क्या उसने खोला, तो जवाब क्या होगा? नअम फतहा। तर्जमा? नाम फतह
जी हाँ उसने खोला। तर्जुमा भी करें ताकि आपको समझ आए। ठीक है। हल फतहू, क्या उन सब ने खोला? नाम नाम फतह फतह नाम फतहू, जी जी हाँ हाँ उन सब ने खोला। उन जी सब ने हाँ खोला। सबने खोला। हल फतहता, क्या तुमने खोला? नाम फतह तू नाम जी हाँ फतह तो जी हाँ जी हाँ मैंने खोला। हल फतह तुम, क्या तुम सब ने खोला? नाम नाम फतह, फतह जी जी हाँ हम सब ने खोला। वेरी नाइस। यस वी ओपनड। राइट, तो ये इस तरह से आप इसको इंग्लिश में भी कर सकते हैं। अगर मैं आपसे दूसरे सेट का एक टेबल ले लेते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं हल नसरा, क्या उसने मदद की? नाम नाम नसरा नसरा, नाम जी नसर हाँ हाँ जी उसने मदद हाँ की। उसने उसने मदद मदद की। हल नसरू, क्या उन सब ने मदद की? नाम 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 नसर नसर, हाँ जी हाँ उसने उन मदद सब ने नाम मदद की। नसर वेरी गुड। जी हल नसरता, क्या तुमने मदद की? नाम नाम नसर, तो जी हाँ हाँ मैंने मदद की। हल नसर तुम, क्या तुम सब ने मदद की? नाम नाम नसरना, नसर जी हाँ सबने मदद की। वेरी नाइस। और एक लफ्ज आपको मैं बताती जाऊं, एक जैद किसी का नाम है, जईदुन, या आई थिंक शायद मैंने आपको पहले लेसन में भी बताया हो। अगर उसके आखिर में दो पेश हो तो समझो वो सब्जेक्ट है, और अगर दो जबर दो जेर हो तो वो ऑब्जेक्ट है। यानी अगर मैं आपसे कहूं हल नसरा जईदन, तो यहाँ पे जैद मार रहा है सब्जेक्ट है, या उसको मार पड़ रही है वो ऑब्जेक्ट है आपके ख्याल में? वो मार रहा है। मार रहा है ऑब्जेक्ट है ना। ये देखें, पिछले मैंने आपको क्या बताया, जब दो पेश होगा तो तब वो मार रहा है, तब वो सब्जेक्ट है, काम करने वाला है। और अगर दो जबर या दो जेर है तो वो ऑब्जेक्ट है। यहां जैद मार नहीं रहा, उसको मार पड़ रही है। अगर मैं ये कहती ना हल नसरा जईदुन, तो फिर वो मार रहा होता। हल नसरा जईदन, क्या उसने मारा जैद को? क्या उसने जैद को मारा? जवाब दें। नाम नसरा जईदन, जी हाँ जी उसने हाँ मारा उसने जैद को। जैद को। वेरी गुड। हल मैं नसरू जईदन, क्या उन सबने जैद को मारा? नाम नाम नसर नसर जईदन, जी हाँ हम सबने जैद को मारा। हल नसरता जईदन, क्या आपने जैद को मारा? नाम नसर नाम तू नसर जईदन, नसर जी हाँ हमने जैद को मारा। मैंने, हमने मैंने नहीं, मैंने। नसरा नसरता मैंने जैद को मैंने। हाँ एक की बात हो रही है। हल नसर तुम, क्या तुम सबने जैद को मारा? नाम 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 नसरना जईदन, जी हाँ हमने जैद को मारा। वैसे नसरा मारना अच्छी नसरा बात नहीं है, मीन्स आप हेल्प सब क्यों आप सब जैद को मार रहे हैं? मारना अच्छी बात है, आप कह रहे हैं हाँ हमने मारा। दैट वाज दरबा अब मजे की बात मैं आपको बताती हूँ, हमने पूरी प्रैक्टिस कर ली है, हम मारना बोल रहे थे, यहाँ पे मदद करना बोलना था। होगा ना मैम, इसका तो मदद समझ होगा ना। आइए। हाँ जी, यहाँ पे हमने मदद बोलना था, हमारा ज़हन दरबा में अटका हुआ था। तो आप इसमें इसको करेक्ट कर लेते हैं। क्या उसने जैद की मदद की? जी हाँ उसने जैद की मदद की। मैंने भी पिक नहीं किया, आपने भी नहीं किया, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। क्या उन सबने जैद की मदद की? जी हाँ सबने की। क्या आपने मदद की? जी हाँ मैंने की। क्या आप सबने की? जी हाँ हम सबने मदद की। ये था। अब हम चलते हैं दोहराबा। मारना अच्छी बात नहीं है, तो हम नाम की बजाय माँ लगाते हैं। माँ का मतलब होता है नहीं। यानी वैसे तो ला का मतलब भी नहीं होता, लेकिन जब किसी पास्ट की माजी के सेंटेंस को निगेट करना हो ना, तो उसमें नहीं के लिए माँ इस्तेमाल होता है, ला से ज्यादा माँ होता है ज्यादातर। हल दरबा, क्या उसने मारा? अब बताएं जरा। माँ ज़ोरबा नहीं मारा। उसने नहीं मारा। उसने नहीं मारा। रब हल दरबू, क्या तुम सबने, क्या उन सबने मारा? माँ माँ दरब दरबू उन सबने नहीं नहीं मारा। नहीं मारा। हल दुरबता, क्या तुमने मारा? माँ 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 दरब दरब दरक, नहीं मारा। मैंने नहीं मैंने नहीं मारा। मारा। मैंने नहीं मारा। हल दरब तुम, क्या तुम सबने मारा? माँ माँ दरब माँ दरब दरक, हम सबने नहीं मारा। हम सब ने नहीं मारा। हाँ ये हुई ना अच्छी बात, हम ऐसे ही जैद को मारने के लिए सब तैयार थे। आखिरी प्रैक्टिस। हल समिया, क्या उसने सुना? नाम समिया, जी हाँ उसने सुना। हल समिऊ, क्या उन सब ने सुना? नाम 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 समिया, जी हाँ उन सब ने सुना। हल समेता, क्या तुमने सुना? नाम नाम समी समिया, जी हाँ मैंने सुना। हल समेतुम, क्या तुम सबने सुना? नाम नाम समी हम समिया, जी हाँ हम सब ने सुना। तो माय डियर सिस्टर्स, ये सेंटेंस आपको बताया था ना शुरू में कि बोलचाल के जुमले भी आपको अरबी के आ जाएंगे, ये वो हैं। इनकी प्रैक्टिस करते हुए मजे मजे की हम आपस में गपशप कर रहे हैं, और उसके जरिए से आपको ये सारे टेबल भी याद हो गए हैं। आपको पता चल गया ता का मतलब तुम है, तू का मतलब मैं है। कितने मजे की बात है, कितनी अच्छी प्रैक्टिस है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बड़ी सी मुस्कुराहट, बड़ी सी स्माइल, अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए इजहार भी होता है ना, है ना। हर वक्त मुंह बनाए रखो, नाराज ही रहो, तो अल्लाह को ये अंदाज पसंद नहीं होता। अल्लाह को पसंद है कि मेरा बंदा राजी रहे, खुश रहे। ये भी इबादत का तरीका है। तो हम खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमने हजारों लफ्ज सीख लिए हैं। ये पॉकेट बुक में आपको दिखाती हूँ ताकि आपको याद रहे कि इसका एक पूरा बुक सेट है। ये देखें, दिस इज टेक्स्ट बुक।
बहुत ही मजे का, बहुत ही मजे का। राइट। और ये जो है दिस इज एक्चुअली वर्कबुक, बहुत मजे की। लेकिन हमने जो है ना आपको और ये है इसका पॉकेट बुक। ये पॉकेट बुक आप जो देख रहे हैं, राइट, पॉकेट में रख सकते हैं, पर्स में, गाड़ी में हैंग कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको इसलिए नहीं दी ताकि आपको फिर रमजान में कोई बर्डन ना हो। तो आप लेना चाहें तो ले सकते हैं ईद के बाद भी, वरना ऑनलाइन भी मैं आपको भेज दूंगी। वो भी मैंने नहीं भेजी ताकि आपको चीजें ज्यादा ना लगे। फिलहाल मैं स्लाइड्स भेज रही हूँ, ये सब आपको मिल जाएगा बहुत जल्द। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अब तक 11 लेसन्स मुकम्मल किए हैं इन 4 सेशंस में, जिनमें 3 सेशंस हमारे ऑन साइट थे, एक हमारा इंट्रोडक्शन था, यानी टोटल 4 सेशंस हुए हैं। फिफ्थ आज का सेशन हमारा हुआ है ऑनलाइन। तो हमने 131 अल्फाज बेसिक सीखे हैं जो कुरान में 30,797 टाइम्स आए हैं। आप जरा इमेजिन करें कि कुरान मजीद, फुरकान हमीद, जो इस वक्त हम सब के घर में मौजूद है, हम रमजान का बाबरकत महीना गुजार रहे हैं और उसमें कुरान को तिलावत कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ी बेअदबी है, बड़ी ज्यादती की बात है कि हम समझ नहीं रहे। रिसाइट कर रहे हैं, बड़ी प्यारी बात है, समझ नहीं रहे, ये बड़ी अफसोस की बात है। तो अल्लाह ने इतना करम कर दिया, ये रमजान मेरे और आपके लिए इतना खास था। इस रमजान कितनी बरकतें लेकर आया है मेरी और आपकी जिंदगी में कि हमारे लिए मुमकिन हो गया 30,000 से ज्यादा लफ्ज हमने समझे हैं। आपको अगर यकीन नहीं आ रहा ना, सिर्फ ये 11 लेसन्स को रिवाइज कर लें। सिर्फ नमाज ही तो है, बीएस के स्टूडेंट्स के लिए कौन सी बड़ी बात है रिवाइज करना। तो आप करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। यस सर। इंशाल्लाह एक एक लफ्ज को। और ईद के बाद का आपने पेंडिंग नहीं करना मेरा बेटा, आपको मैं कहूँ आज कल में कर लो, आज कल 2-3 दिन में। और साथ साथ होमवर्क असाइनमेंट्स करो। असाइनमेंट्स टेस्ट है ही नहीं, मैंने आपको बताया है। सारे क्वेश्चंस आपको आते हैं, स्लाइड्स में से ढूंढो, फ्रेंड से पूछो, नहीं पता चल रहे मुझसे पूछो, स्क्रीनशॉट भेजो। आप उसको अटेम्प्ट करें ताकि आपकी एक वो, आप उसका नेम आपका आ जाए रजिस्ट्रेशन में, हर चीज में आपका रिजल्ट मतलब अनाउंस हो। डेफिनेटली यू विल गेट सर्टिफिकेट जब कोर्स मुकम्मल होगा। तो ये आप कर लें और ईद के बाद, ताकि हम इस कोर्स के जो बाकी 3-4 सेशंस हैं वो मुकम्मल करें और आपकी रिजल्ट सेरेमनी हो मजे की। और पूरी जिंदगी का फायदा है। आप आज घर वालों को बताएं आपने 30,000 से ऊपर लफ्ज सीखे हैं। अगर आपको ये बड़ी कामयाबी लग रही है तो बुलंद आवाज में अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी बड़ी बात है ये, अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने ये मौका में अता फरमाया है। तो दिमाग की बैटरियां हमारी जो है ना रमजान से पहले खाली थी। जितना मर्जी हम ग्रेजुएट कर रहे हैं, ग्रेजुएट कर रहे हैं, जितना मर्जी हमने सीखा हुआ है, हम बहुत पढ़े लिखे बनते हैं, लेकिन अगर कुरान नहीं सीखा तो समझो वो सब चीजें कुरान की बात है। ऑफ कोर्स कुरान का दर्जा तो नहीं है ना। तो हमारे दिमाग खाली था। सिर्फ रमजान की चंद क्लासेस में यहाँ तक पहुंच गया है। तो जो क्लास में स्टूडेंट्स नहीं है उनको मोटिवेट करना आपका काम है। मैं भी कर रही हूँ, मैं उन सबको एक एक कर कांटेक्ट करूंगी। माशाल्लाह 300 प्लस लोग हैं, मैं सबको करूंगी इंशाल्लाह। अल्लाह मुझे तौफीक दे। आपने भी अपने सर्कल में सबको कहना है कि व्हाट्स अ बिग डील, हम इतने काम कर रहे हैं, आप भी चंद मिनट लगाओ, स्लाइड स्टडी करो। समझ नहीं आ रही सिस्टर समिया से पूछो, जो स्लाइड समझ नहीं आई कि इसमें क्या मतलब है, वो मुझे भेजे, उसकी स्क्रीनशॉट मैं बताऊंगी। कहेंगे तो पूरे लेसन की कहीं से हमारे पास रिकॉर्डिंग्स होती है, मैं वो भी भेज सकती हूँ। बट कंप्लीट करें, ये जाया ना करें, ये मौका हमें फिर नहीं मिलना। आलमी हालात कैसे हैं, जंग लगी हुई है दुनिया में, हमें हमारी मौत कब आ जाए हमें कुछ पता नहीं है। तो आपने करना क्या है, ये सिर्फ इतना रिवाइज करना है। ये स्लाइड में आपको भेज दूंगी। ये सारी चीजों में अपने आप को असेस कर लो। एक एक लफ्ज का मानी आना चाहिए, जुमले में नहीं, लफ्जी मानी। नहीं समझ आ रहा पूछो, 100 टाइम्स पूछो, मैं 100 टाइम्स बताऊंगी। ये नहीं कहूंगी आपको समझ क्यों नहीं आया। मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ जो सवाल करते हैं। और ये ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स हैं, इसम फेल हर्फ के, ये भी सीखो। दैट्स इट। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास है। तो इससे पहले कि अब मैं क्लास को एंड करूं, वैसे तो क्लास एंड का टाइम हो चुका है, जिनको कोई बहुत इमरजेंसी है वो चले जाएं। बाकी लोगों से मैं चाहूंगी थोड़ी हम बातचीत कर लेते हैं। वैसे तो मेरा बड़ा बेहतरीन प्लान था ऑन साइट क्लास का कि हम गपशप लंबी सारी लगाएंगे, लेकिन वो हो नहीं सका, क्लासेस ही ऑनलाइन हो गई। लेकिन हम फिर भी गपशप के लिए टाइम्स रख सकते हैं, मीटिंग्स कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगी आप लोगों के एक तो कोई सवालात हैं तो पहले आप वो सवालात पूछ लें, कोई आपके जेहन में आते हों। और उसके अलावा अगर आप कुछ फीडबैक देना चाहें वो भी दे सकते हैं। तो पहले ज़रा क्लास को हम यहाँ मुकम्मल कर लेते हैं ताकि जिन्होंने जाना है वो चले जाएं। तो अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम का रिस्पॉन्स करें। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेरी नाइस। ये हुई ना बात, वेरी नाइस माशाल्लाह। सो मैं जरूर चाहूंगी कि आप लोग कुछ ना कुछ फीडबैक जरूर दें।
हम कितनी बातें करते हैं, लेडीज को तो इतनी बातें हमें आती हैं करनी। मैं तो खुद बहुत बातें करती हूँ। तो आपने इतना कुछ सीखा है, अगर आपको कौन सा पॉइंट ऐसा था जो आपको अभी मजीद समझने की जरूरत है, आप वो मुझे बता सकते हैं। कौन सा पॉइंट आप जिससे ज्यादा इस कोर्स की किस चीज से आप इम्प्रेस हुए, आप वो बता सकते हैं। आप क्या सोचते हैं, आपको क्या आजकल की जनरेशन को डिफिकल्टीज मिल रही हैं, वो बता सकते हैं। कितना कुछ है। उरूज फातिमा, आई अप्रिशिएट कि आप पहले हैंड रेज कर रहे हो। जी बेटे, माइक ऑन करो। मैम, मैंने आपको ये फीडबैक देना था कि मेरी नमाज में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आई है। हालांकि हमने सना और आज सीखी है, लेकिन उसके अलावा जो हमने सूरह फातिहा सीखी थी, बाकी जो इतना कुछ सीखा था, मैं बहुत चेंजिंग आई है। पहले हम लोग ये होता था बस पढ़ते थे, मैं पढ़ती थी नमाज और मुझे कुछ भी नहीं समझ आता था क्या पढ़ रहे हैं, बस पढ़ रहे हैं, रट्टा लगा हुआ है, बचपन से सीखी हुई है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच, अल्लाह का भी बहुत फजल करम है कि अब मैं जब से नमाज पढ़ रही हूँ, मुझे बहुत फील होता है कि मैं अल्लाह से कांटेक्ट कर रही हूँ, अल्लाह से बात कर रही हूँ, और समझ आती है नमाज की। बहुत बड़ी चेंजिंग है एक मेरे अंदर जो आई है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं नमाज पढ़ती हूँ तो। माशाल्लाह अरूज फातिमा, अल्लाह आपसे बहुत राजी हो कि आपने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया नमाज में। असल मकसद ही ये है, कोर्स कर लें और नमाजें हमारी वैसी हों तो क्या फायदा। तो ये इतनी बड़ी बात है, क्रेडिट गोज टू यू माय डियर। और आप इस चीज को फिर इजहार कर रहे हो, ये आपने जो बात की है ना चंद अपना माइक ऑन करके, ये भी दावत है। आप तबलीग कर रहे हो क्योंकि आप अपना मैसेज कन्वे कर रहे हो ताकि दूसरे भी फील करें इसको। सो ये इतनी सी मेहनत भी आपकी इबादत कंसीडर हुई है जो आपने बात की है। अल्लाह आपसे बहुत राजी हो। और एक्चुअली मुझे और आपको तौफीक दे कि हम कनेक्ट करें अल्लाह से। और यकीन करें, वो जो मजा है ना, वो जो अल्लाह से कनेक्ट करने का है, अल्लाह की कसम दुनिया में की किसी चीज में नहीं है। हम दुनिया की चीजों को समझते हैं, नहीं नहीं नहीं। शायद दीन से कनेक्ट होने से हमारा इंजॉयमेंट खत्म हो जाएगी। ये सबसे बड़ी गलत फहमी है जो हमारे दिमागों में डाली गई है। तो यस अरूज, मैम। अल्लाह आपसे बहुत राजी हो, आप कनेक्टेड रहें। मैं उम्मीद करती हूँ हमने मिलकर इंशाल्लाह सीखना और सिखाना है। ये लाइफ टाइम का इंशाल्लाह। रिश्ता है जो हमारा कनेक्ट हुआ है आपस में। राइट। जितने भी इंशाल्लाह रिश्ते होते हैं, इंशाल्लाह। कोई ब्लड रिलेशन है, कोई और जितने भी रिश्ते हैं, उनमें सबसे मोतबर है जो अल्लाह के लिए रिश्ता बनता है। तो ये रिश्ता मेरा और आपका कनेक्शन कुरान की वजह से हुआ है, अल्लाह के लिए हुआ है। तो ये सबसे यस। खूबसूरत रिश्ता है। हम चाहें तो लाइफ टाइम कनेक्टेड रह सकते हैं। ताकि प्लानिंग इंशाल्लाह। करें लोगों को कैसे हमने लोगों तक कैसे पहुंचना है, ये मिलके काम करना है हमें। आप अग्री यस करते हो मैम मेरी बात इंशाल्लाह। से? यस मैम। सो 100%। स्वीट। सो स्वीट अरूज, आप मुझे मैसेज जरूर कीजिएगा, बल्कि आप सब लोग मुझे जरूर अपने नेम्स डिपार्टमेंट मैसेज करें ताकि मैं अपने पास आपके नेम सेव करूं। सो हमेशा नेक्स्ट टाइम भी कोई कनेक्टिविटी हो तो मुझे पता हो कि आप कौन बात कर रहे हो, मैं आपसे बात कर सकूं। ठीक है। अभी तो यस मैम। मौजूद है सब, लेकिन सबके नेम सेव नहीं है ना। तो खैर, जी। थैंक यू सो मच अरूज। एनीबडी एल्स, आप में से कोई भी कुछ कहना चाहे, कुछ पूछना चाहे? नायाब वहीद, प्लीज बेटे माइक ऑन कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सबसे अस्सलाम रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो तावुज़ तस्मीया और सूरतुल फातिहा से जो कामयाब इंसान की 12 आदात सीखी हैं, उन चीज़ों ने मेरी लाइफ के अंदर चेंजिंग लेके आए हैं, और वो मुझे सबसे ज़्यादा इस कोर्स में पसंद आई हैं। सुभान अल्लाह। बिल्कुल। 12 हैबिट्स, शुरू शुरू में ही हमें 12 आदतें बता दी। हमारे मतलब की बात हो गई, यानी हम कामयाबी चाहते हैं ना। तो कितनी खूबसूरत, मतलब हम कुरान को इस नजर से देखते ही नहीं ना, इसीलिए तो हम इम्प्रेस ही नहीं होते। हमें हम बस पढ़ने पे हमने हमने रखा हुआ है, तो हमारी जनरेशन इम्प्रेस ही नहीं हो रही। उन्हें लगता है फायदा कहाँ है। तो फायदा है, वो समझें कि वो रब कितनी बड़ी पावर है। पावर ही तो चाहते हैं आजकल जेंजी हमारे, है ना। तो बड़ी बात है, यहाँ कनेक्ट करें तो समझ आती है कि इसमें तो राज खजाने छुपे हुए हैं। 12 आदतें आपको शुरू में ही मिल गई। माशाल्लाह, अल्लाह ताला कामयाबियां अता फरमाए आपको बहुत सारी। आसिमा आमीन। सुनहरा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? थैंक यू। जी आसिमा। आसिमा, माइक ऑन कर ले। मैम मेरा हाँ मैम, मेरा एक सवाल है कि जी। हम फेल को किस बेसिस पर डिफरेंट ग्रुप में क्लासिफाई कर रहे हैं। यानी जो चीज़ मैंने नोट की है कि हर जो 3 बेसिक रूट लेटर्स हैं फेल के, हर एक टेबल में अगर हम देखें तो उनकी हरकत, जैसे ज़बर ज़ेर या साकिन, ये सेम है, तो फिर हम उन्हें डिफरेंट ग्रुप्स में क्यों क्लासिफाई करते हैं? वेरी नाइस, आई अप्रिशिएट सिस्टर अस्मा। बड़ा जबरदस्त पॉइंट इन्होंने रेज किया जो सबके इल्म में इजाफा करेगा। तो तकबीर, सब अल्लाह अकबर कहें जरा आसिमा के लिए पहले तो। अल्लाहु अकबर। अल्लाह अकबर। अल्लाह आपसे बहुत राजी हो। दिस इज ब्यूटीफुल क्वेश्चन ऑफ द डे फॉर फेल मादी। ये जो आपने चार हमने ग्रुप्स बनाए हैं फाला के अंदर, एक पहले का नाम क्या था? फतहा, ग्रुप लीडर था ना। फा, दूसरा नून था नसरा, तीसरा दुआद था दरबा, चौथा सीन था समिया। पहले वाले में तीन फ्रेंड्स
थे, 3 अफ़ाल थे, दूसरे में 4 हैं, तीसरे में 1 है, चौथे में 3 है, टोटल थे 11। तो ये 11 टेबल्स हैं एक जैसे। अब इसको क्लासिफाई हमने क्यों किया? आखिरी वाले में तो चले समझ आ गया, जेर आ रहा है, समिया अलिमा आमिला। पहले 3 वालों में तो जबर ही है, तो क्लासिफाई क्यों किया, उनको अलग क्यों किया? एक ही ग्रुप में रह जाते। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इसकी रीजन ये है कि इसमें जबर जेर का फर्क आएगा, जो अभी आपको अभी तक नहीं आया। जब आप अभी आपका मुकम्मल नहीं हुआ टेबल, अभी मादी के 6 लफ्ज पढ़े हैं ना। ईद के बाद जब हम कंटिन्यू करेंगे, हम मुदारे के 6 लफ्ज पढ़ेंगे, वो बहुत मजे के हैं, वो भी उनका इशारा यहाँ नहीं यहाँ होगा। तो जब हम वो पढ़ेंगे, फिर हम अम्र के पढ़ेंगे, तुम ये करो, तुम ये मत करो, तुम मदद करो, तुम सब मत मदद करो, तुम मदद मत करो, तुम सब मदद मत करो, ये बहुत मजे के होंगे। जब हम यहाँ जाएंगे ना, मुदारे एंड अम्र, तो आपको पता चलेगा कि जबर जेर में फर्क आ जाएगा। पहले सेट के जबर जेर में थोड़ा सा जबर का टच है, दूसरे सेट में पेश का टच ज्यादा है, तीसरे वाले में जेर का टच या ज्यादा है, और चौथे वाले में तो फर्क आपको अभी नजर आ गया है। समझ आ रहा है? तो अभी पहले स्टेप में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन जब आप टेबल मुकम्मल करेंगे तो आपको वाज़ेह फर्क नजर आएगा। समझ आ रही है बात आपको? हाँ जी मैम, जज़ाकिल्लाहिल खैर। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। मैंने तो क्विक क्विक करने के चक्कर में ये बात नहीं की, लेकिन आपकी वजह से सब तक पहुंच गया है क्वेश्चन। वेरी गुड। एनीबडी एल्स? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग बात कर रहे हैं, कुछ भी कह सकते हैं। आई मीन ईद मुबारक ही कह दे मुझे माइक ऑन करके। कुछ तो बात करें, इंटरेक्शन बड़ी अच्छी लगती है क्लासेस में। कुलसूम फजल बात कीजिए। जी अस्सलाम कुलसूम। वालेकुम। वालेकुम मैम, अस्सलाम स्वीटहार्ट। जी डियर। इस कोर्स के ज़रिए बहुत ज़्यादा मतलब हमारी हेल्प हुई है। कुरान पढ़ने में भी बहुत सारे वर्डिंग ऐसी होती है कि वो हमें समझ आने लगी है। और नमाज में भी, नमाज में बहुत ज़्यादा जो हमारे तस्बीहात हैं, रुकू सुजूद और वो अत्तहियात वगैरह, सारा कुछ हमें इजी हो गया समझने में। थैंक यू सो मच मैम। माय डियर थैंक यू सो मच। आई वांट टू से थैंक्स कि आप आए हो क्लास में। अभी कितने लोग हैं जो नहीं हैं? मैं उम्मीद करती हूँ, मुझे यकीन है कि वो रिकॉर्डिंग सुन लें। बहुत सारे सहरी करके सोए होंगे ना कि चलो कॉलेज नहीं जाना, तो फिर भी मैं अप्रिशिएट करूंगी, कम से कम रिकॉर्डिंग सुन लें, मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगी। तो असल में थैंक्स टू यू। आप ना आए तो मैं दीवारों को तो नहीं पढ़ा सकती ना। तो ये बड़ा जरूरी है, दीन के लिए आप बुलाते हो ना, तो शैतान अपना काम तेज कर देते हैं, आधे से ज्यादा लोगों को नहीं आने देता। आपका ईमान इतना मजबूत था, आपने शैतान से लड़ाई की है और आप आए हो। जितने लोग क्लास में रहे हैं आज, मैं सबको कहती हूँ आप ज्यादा स्पेशल हो। आसमान पे जो सितारे चमकते हैं, उनमें से जो ज्यादा ज्यादा कुछ तेज चमकने वाले सितारे होते हैं ना, रोशन, आप वो हो। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपसे बहुत राजी है, तो आप भी राजी रहो। और जो बात आपने की है वो बड़ी प्यारी है कि आप फील कर रहे हो, आहिस्ता आहिस्ता कनेक्ट कर रहे हो, और ज्यादा कनेक्ट करो, इससे पहले कि ये कॉन्सेप्ट आपको भूल जाएं जो मैंने पढ़ाए हैं। यही टाइम है, आखिरी इशरा है, ईद से पहले के जो दिन है, इसी में आप इनको रिवाइज करो। इबादत हमारी ज्यादा हो रही हैं, अब आपको कॉलेज से भी ऑफ मिल गया है पहली। तो आप जब भी अपनी नमाज पढ़ रहे हो, रातों को हम नवाफिल अदा कर रहे हैं, ताक रातों में खास तौर पर, तो आपको रिवाइज कैसे करना है, एक दफा आप देख लें स्लाइड्स, उसके बाद जब आप जोर की नमाज पढ़ें, असर मगरिब इशा तहज्जुद, रात की इबादत जितनी भी हैं, आप जब नमाज पढ़ें तो आराम से पढ़ें और फील करते जाएं। सुबहानक अल्लाहुम्मा में ये था, व बिहम्दिका में ये था, रिवाइज हो जाएगा। आपको रिवाइज करने की इसके बाद जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पूरी जिंदगी आपने नमाज पढ़नी है, रिवीजन ही रिवीजन है। पहली बात। दूसरा, आप बहुत अच्छी बात करिए कि समझ आ रहा है। कुरान का भी आपने हवाला दिया कि कुरान, रुको सुजूद, सारी चीजें आ रही है, कुरान भी आ रहा है। कुरान को खोलें आप प्लीज, आई गिव यू एन एक्टिविटी। कैसा कैसा रहेगा, मैं आपको एक एक्टिविटी दूंगी, ग्रुप में भेजूंगी कि ईद से पहले पहले वो कोई एक पेज आपको भेज दूंगी, कि सब लोग इस पेज के ऊपर से वो लफ्ज ढूंढें जो हमने इस कोर्स में पढ़े हैं। कोई भी एक पेज में आपको भेज दूंगी ग्रुप में। आप उसमें क्या करेंगे, आप उस पेज को लेंगे और अपना हाइलाइटर लेंगे, और हाइलाइटर से उन लफ्जों को हाईलाइट करें जो आपने QC1 में पढ़े हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि आपको हर सफे के ढेरों लफ्ज आते होंगे। आप खुद भी अगर कुरान खोल के ढूंढे आपको पता चलेगा, हर सफे पे ढेरों अल्फाज आपको आ चुके हैं सिर्फ इन 4 सेशंस में। और ये वाला हाइलाइटर यूज नहीं करना तो गूगल से आप पेज लें, और गूगल वाला ये एक हाइलाइटर और निशान आप लगा सकते हैं। तो ये एक्टिविटी आपने करनी है, आपको इतना लुत्फ आएगा, और आप यकीनन सजदा शुक्र करेंगे कि अल्लाह तूने इतने मुख्तसर वक्त में कुरान अपनी किताब को आसान कर दिया। तो ये एक्टिविटीज आप जारी रखें। थैंक यू सो मच कुलसूम, आपने आपके फीडबैक के लिए। एनीबडी एल्स? जो लोग क्लास में हैं वो भी जरा सी सलाम दुआ कर लें तो अच्छी बात है। क्या ख्याल है? काफी सारे लोग माशाल्लाह नजर आ रहे हैं। कुछ और भी अगर, आई नो सबके लिए समटाइम्स माइक ऑन करना मुमकिन नहीं होता, बट आप में से कोई और कुछ भी कहना चाहे, अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कुरान के बारे में। आपने कभी पहले सीखा हो कहीं से, आप वो कर सकते हैं।
इस कोर्स के हवाले से कोई और सजेशन दे सकते हैं कि मैम ऐसी नहीं ऐसी कर लें? एनीथिंग इन योर माइंड? माशाल्लाह काफी लोग अस्सलाम हैं। वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है डियर? तुबा असगर। तूबा असगर। तूबा, खैरियत से हैं आप? यस मैम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी। मैम मुझे कहना था बताइए। कि आप हमारे लिए मैम ऐसे एक खुले बाग में एक ऐसे फूल की तरह हैं, ऐसे गुलाब के फूल की तरह हैं कि जो दूर से ही दिखाई देता है, दूर से चमकता हुआ दिखाई देता है और उसकी मैम खुशबू जो है ना, वो पूरे गार्डन में जो है वो पूरे गार्डन के फूलों को भी खुशबूदार बना देती है, ऐसी खुशबू है। मैम आप हमारे लिए उस गुलाब की तरह हैं कि आपने हमें इतना कुछ सिखाया है और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है। और मैं आपको ईद मुबारक भी बोलना चाहती हूँ। आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरे और आपको अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे। आमीन। थैंक यू सो मच फॉर दिस प्रेयर्स। आपके अल्फाज बहुत ज्यादा हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। यकीन कीजिए तूबा, थैंक यू सो मच फॉर अप्रिसिएशन। अप्रिसिएशन सभी को चाहिए होती है, लेकिन यकीन करो तूबा, ये जो भी बात अगर आपको ऐसा लग रहा है जिसका क्रेडिट आप मुझे दे रहे हो, चलिए ठीक है, एज अ टीचर एज अ स्टूडेंट आप ये कह रहे हो, इट्स फाइन। बट ये सब, ये मेरा इसमें कोई कमाल नहीं, ये कुरान है। मैं क्योंकि कुरान को डीपली दिल से समझ रही हूँ ना, तो जब आप दिल से समझते हो ना, और फिर दिल से, एक ये नहीं कि बस मुझे एक काम करना है, एक जॉब है, बल्कि दिल से वही बात आप दिल से करते हो तो उसमें असर भी आता है। तो आप मेरी जिंदगी से, मेरी जात से, मेरी रूह से, मेरे अल्फाज से अगर ये निकाल दें, तो एक जरा सी भी वैल्यू नहीं है मेरी। एक कहते हैं 1 टके की भी वैल्यू नहीं है। यकीन करें। तो ये कोई कोई क्रेडिट मुझे नहीं जाता, यकीन करें। ये कोई मेरी पर्सनालिटी का कमाल नहीं है। ये पर्सनालिटी सिर्फ कुरान के साथ मिलने की वजह से, आपको अगर कुछ ऐसा लगता है कि आप अप्रिशिएट कर रहे हो, तो इसकी वजह ये है, जो चीज कुरान से कनेक्ट होती है वो खास हो जाती है। जिस महीने में कुरान नाजिल हुआ था, वो महीना आप देखें, कुरान का महीना कहलाता है रमजान। जिस नबी पे नाजिल हुआ वो सबसे बड़े नबी हैं, खातमुन नबीयीन है। ऐसे ही है, जिन शहरों में नाजिल हुआ वो मक्का मदीना दुनिया के सबसे बाबरकत शहर हैं। तो जिस चीज के साथ कुरान जुड़ेगा वो चमकेगी, दुनिया में भी और आखिरत में भी। बस इस बात को आप समझ यस। लें। मेरे लेसन का, यस। आपके साथ कनेक्शन का मकसद ये है कि आपके कनेक्शन को ऐसे होना है कि आप मेरी वजह से कुरान से कनेक्ट करें। असल बात ये है, आप इंप्रेस हो कुरान से। और अगर आपको ऐसा लग रहा है, जिसका आप मुझे क्रेडिट दे रही हैं, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। आपने मुझे अप्रिशिएट किया, और मैं कोशिश करूंगी कि जैसा आप मुझे अच्छा समझती है मैं वैसी बन जाऊं। थैंक यू सो मच तुबा। यस थैंक यू। मुझे मैसेज जरूर कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के नंबर, मैम। नाम सेव कर लूँ। थैंक यू, और ईद मुबारक आपको भी, बहुत सारी दुआएं आपके लिए भी। एनीबडी एल्स? असल में ना मैं बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे नजर नहीं ना आ रहे, मैं तो नजर आ रही हूँ। तो बात करने से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी, कोई और बात करना चाहेगा? एनीबडी एल्स? मैम पहले जब अजान होती थी तो मैं अपने काम करती मैम रहती क्या थी, आप बिजी हमें रहती। वो वाली ना हदीस बता सकते हैं? कौन सी? मैम वो थी ना एक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मुझे सही आती नहीं है, कि हरासान से काले झंडे निकलेंगे और आप उनकी जो है पैरवी करें, क्योंकि वो लोग क्या होंगे, अच्छे होंगे शायद, पता नहीं क्या ये हदीस थी कोई इस तरह सी। तो मुझे आती नहीं है ये हदीस। इसके लिए तो रेलिवेंट बुक्स को देखना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन मैम वो ना बात अभी यह है है, ना जैसे न्यूज में आ रहा है बहुत स्पेशलाइजेशन। ज्यादा कि सॉरी बेटे, दोबारा बताइए। मैम वो न्यूज में आ रहा है ना बहुत ज्यादा कि ईरान जो है उसने ब्लैक कलर के झंडे इस तरह लहराए हैं, ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ भी है। तो मतलब उन्होंने किया है और इससे बहुत ज्यादा दुनिया में शोर मच गया है कि ये वो झंडे हैं, उनकी पैरवी करनी है, एक्सेट्रा ऐसी चीजें। अच्छा, तो ये मैं वही कह रही हूँ कि इस टॉपिक को फिर बात करने से पहले पूरी तरह इस पर रिसर्च करनी होगी। क्योंकि एक तो वो बात, माय डियर, बेशक हमें दुआ करनी है, हमारी मुस्लिम लोग जहाँ पर भी हैं, मुसलमान, अल्लाह ताला, इस्लाम सबसे पहले है ना, अल्लाह का दीन, उसके लिए तो दुनिया बनी है। वो सबसे पहले हो, और जो मुसलमान है उनकी हिफाजत हो। चाहे वो हमारे पाकिस्तान के मुसलमान हैं, चाहे वो हमारे ईरान के मुसलमान हैं, चाहे वो हमारे फ़लस्तीन के मुसलमान हैं, चाहे वो इंडिया के मुसलमान हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया के मुसलमान हैं, वो जहाँ के भी हैं, सब। ये हमने सरहदें ना हमने बनाई हुई है, बॉर्डर्स के, पाकिस्तान का बॉर्डर है वो है। अल्लाह के नज़दीक जो मुसलमान है पूरी दुनिया में वो एक हैं। तो ये फर्क होना नहीं चाहिए। दूसरी बात ये कि हम ना इस क्लास में खास तौर पे किसी भी एक ऐसी बात नहीं करते और ऐसी हदीस कोड नहीं करते जो किसी फिरके को टच करें। रीजन उसकी रिगार्ड हम सबका करते हैं जो कुरान के साथ कनेक्टेड है, चाहे कोई भी फिरका हो। फिरके की बात नहीं होती अल फलाह में। द रीजन इज कि फिर ग्रुप्स बन जाते हैं, आप में से हर कोई डिफरेंट
स्कूल ऑफ थॉट को से ताल्लुक रखता है ना, डिफरेंट फैमिली से। किसी की दिल आज़ारी नहीं होनी चाहिए। सो हम सब मुसलमान हैं, यही बेस हमारी पहचान है और यही मेरी पहचान है। मैं किसी फिरके की बात नहीं करती और हमें सिखाया भी यही जाता है। बाकी आपका जो मकसद है कहने का वो मैं समझ रही हूँ। अल्लाह ताला अमन आफियत फरमाए। और इसके बारे में मजीद हम सर्च कर सकते हैं, जो स्कॉलर्स हैं उनसे डिस्कस करके पूरा मामला, तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में बात भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी। ठीक है डियर। यस मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। और कौन यहाँ पर बात करेगा? चंद मिनट्स मजीद हम ले सकते हैं जी। जी मैं जी। ये कह रही थी कि जब अजान होती थी ना पहले, तो फिर मैं ऐसे गौर नहीं करती थी और अपने कामों में बिजी रहती थी। तो आपने मतलब कि जब अजान का मतलब बताया और मैं अब उसको सुनती हूँ, फील करती हूँ, तो फिर मैं फौरन से मतलब कि वजू करके नमाज पढ़ने चली जाती हूँ और फिर मुझे खुशी होती है। वेरी गुड। यही है असल मकसद ही ये है। सीख कर आपने बात जान ली, उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करें। जान ली और फिर भी हमारी जिंदगी वहीं के वहीं है। स्टेप बाय स्टेप हमें थोड़ा थोड़ा आगे तो जाना है ना। परफेक्शन ना सही, आप थोड़ा सा भी अगर फर्क नहीं आया सीखने के बाद तो फिर क्या फायदा। तो बड़ी प्यारी बात है कि आप कह रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो और आप जो है वो मोहब्बत से अजान के बाद आप उसे रिस्पॉन्ड करते हो। अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए अल्लाह ताला पुकारते हैं तो आप जाते हो मुलाकात के लिए। बड़ी प्यारी बात है। अल्लाह ताला आपकी ये इबादत कबूल फरमाए। और अभी भी माशाल्लाह बहुत से उम्मे हबीबा हैं, अलीना, आलिया, अरूज, आसिमा, ईमान। ये जो एचपी हैं इनकी अटेंडेंस कैसे लगेगी, मैं परेशान हो रही हूँ। एचपी ने अभी तक अपना नाम, रियल नाम नहीं लिखा है। इफ़ाफ फारूक हैं, इकरा बीबी, अरिशा, इरशाद, इसरा, कौसर, जवेरिया, इरशाद, किरण, कुलसूम, लाइबा, लारेब, बहुत सारे लोग हैं। आप में से कोई और कुछ बात करना चाहेगा या फिर हम अब क्लास को एंड करें? हाँ मुझे बता दीजिए। होमवर्क्स जो है वो आप लोगों को कोई एक्सपीरियंस हुआ है जिसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टी हो, आप उसकी बात कर सकते हो। या फिर ये है कि एंड यस आई वांट से ईद से पहले पहले होमवर्क्स मुकम्मल करें आप। ठीक है, बहुत आसान है, एमसीक्यूज ही तो हैं। आप उनको मुकम्मल कर लें, कोशिश करें पहले हो जाए, ताकि ईद के बाद हम अपने बाकी 3-4 सेशंस हैं वो रखें और फिर आपकी सर्टिफिकेट सेरेमनी हो। ठीक है, तो आई होप इट्स फाइन फॉर टुडे। जी कुलसुम, आप कुछ कहना चाह रही हैं? यस मैम। मैम आपसे कहना चाह रही थी कि मैं नॉवल रीडर हूँ, मैं नॉवेल्स पढ़ती हूँ। तो रिसेंटली मैंने एक नॉवल पढ़ा था, रब से जुड़ने का सफ़र। तो उसका एक कैरेक्टर था कुरतुलैन। तो मुझे आप बिल्कुल उनकी तरह लगती है, सेम। क्यों, ऐसी क्या बात है, क्या मिल रही है वहां बात? तो मैम उनका नेचर भी आपकी तरह, और जो उनका कुरान का पढ़ना, उनको समझना, वो भी इसी तरह। उन्होंने यूनिवर्सिटी लाइफ भी गुजारी, और वो सारा जो आपकी स्टोरी है ना, मुझे बिल्कुल सेम उनकी तरह लगती है। अच्छा और रियली? इसका भी अच्छा बहुत अच्छा अच्छा अच्छा। लगता ओके। सो स्वीट ऑफ यू। ओके ओके ओके। चले जी, अल्लाह ताला हमें आपस में इसी तरह मोहब्बत से कनेक्टेड रखे। क्योंकि अब नबी तो आएंगे नहीं, अब मेरी और आपकी हर एक की ड्यूटी है कि वो दीन को स्प्रेड करें। हम ये नहीं कह सकते कि वो कर रहा है ना मैं दूसरा काम कर लूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। हम कुछ भी हैं लेकिन हम सबसे पहले मुसलमान हैं। अपने हर काम के साथ हमें सबसे पहले दीन को टाइम देना है और फिर बाकी चीज़ों को एडजस्ट करना है। तो दीन से अलग नहीं है हम। तो अल्लाह ताला हमारे ये जो इतना खूबसूरत सा रिश्ता बना है, इसका क्रेडिट प्रिंसिपल साहिबा को जाता है। मैं फिर कहूँगी बहुत ही खैर है हमारी जो आपकी रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल डॉक्टर फौजिया तनवीर साहब हैं उनमें। और उन्हें बहुत दुआओं में याद रखें। और अल्लाह ताला ने उनको माशाल्लाह ये तौफीक दी है कि उन्होंने आपके लिए सोचा, आपके लिए ये प्लान, इसको मुमकिन बनाया। और जो है वो इंशाल्लाह अब हमारा रिश्ता एक कनेक्ट हो गया, तो हम आगे भी इसी तरह सीखते रहें और कुरान को सिखाने वालों में रहें। दुनिया के इतने लोग हैं जो नहीं सीखते, आपको पता है ना, चंद लोगों ने सीखा हुआ है, बाकी सब समझे बगैर पढ़ते हैं। अगर उनको समझाने में कहीं मेरा और आपका थोड़ा सा रोल भी प्ले हो गया, सोचिए हमारे लिए कितनी बड़ी कामयाबी है ये। तो ये ऐसे वक्त में तो काम के लिए ज्यादा निकलना चाहिए जब कम लोग समझ रहे हैं। तो मार्जिन ज्यादा है, रिवॉर्ड ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा लोगों ने समझा हुआ नहीं है कुरान। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम लोग मिलकर इस सिलसिले को आगे लेके चलेंगे। आप सबके लिए ढेर सारी दुआएं, और दुआओं में याद रखें। और बिल्कुल क्लास एंड होने का मतलब ये नहीं है कि दी एंड हो रहा है, हमारा अभी दी एंड नहीं है। अगर हम जिंदा हैं तो हम गुफ्तगू कर सकते हैं। मुझे अच्छा लगेगा, आप कॉन्वर्सेशन करते रहें, राब्ते में रहें, किसी न किसी बहाने से कुछ पूछते रहें। तो ईद के दिनों में भी राब्ते में रहेंगे, ईद के बाद भी। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखें। और ईद के बाद हम आगे पढ़ने से पहले इसको थोड़ा सा रिवाइज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।
रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम का रिस्पॉन्स कीजिए। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम थैंक यू, वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू एवरीवन। अल्लाह हाफिज।